हाँ चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, थियरी ऑफ इक्वेशन। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में वाइस इश्यू था, इसके लिए फिर आज हम इसको स्टार्ट से करते हैं। क्लियर? तो यह आज आपका टॉपिक है थियरी ऑफ इक्वेशन। इसमें देखो, एक्चुअली हम आपको बताएंगे, एक्चुअली आप पहले पढ़े होगे सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़े होगे एक्चुअली क्वाड्रेटिक के लिए। तो ये है, अगर जो कोई आपको इक्वेशन गिवन है उसके लिए आपको सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले तो आप इसमें एक्चुअली एक पॉलिनोमियल डिफाइन करोगे। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होते हैं पहले ये ध्यान है, इसके बाद हम इसको आपको डिराइव कर, एक्चुअली हम ये फार्मूला आपको डेरिवेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप पॉलिनोमियल समझोगे, पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल का मतलब देखो, हम इन शॉर्ट में आपको हम जल्दी से बता दे रहे हैं। ये पॉलिनोमियल अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं an(x)n प्लस an-1 x(n-1) प्लस an-2 x(n-2) अब प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक a1x प्लस a0। वेयर कंडीशन क्या होगा बाबू, वेयर an-1 an-2 अप टू सो ऑन, a1 और a0 किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर। क्लियर? और an नॉट इक्वल टू 0 इज सेड टू बी क्या, सेड टू बी nth डिग्री पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? nth डिग्री पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। क्लियर? तो ये ध्यान, ये एक्चुअली पॉलिनोमियल है ये, ठीक है, इसको nth डिग्री का पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब देखो, इसके लिए हम आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से देखो, अगर खुद सोचो, पहले आप ये सोचो, सपोज करो अगर हम आपको ये कोई इक्वेशन दे देते हैं ऐसे, सपोज करो x² प्लस 5x प्लस 6 है, ये मान लो है कोई इक्वेशन, सपोज करो इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या क्या आते हैं, -2 -3। तो इसको हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू x माइनस x प्लस, इसमें क्या आएगा, इसमें x प्लस 2 और x प्लस 3। क्लियर? और या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस ऑफ -2 और x माइनस ऑफ -3। क्लियर? इतना समझ में आ रहा? तो यानी ये लिखने का मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, कहने का मतलब ये है। क्लियर? तो यहाँ से ध्यान देना, तो सेम अप्रोच हम इसमें यूज़ करेंगे, सेम अप्रोच इसमें, यानी सेम अप्रोच इसमें यूज़ करोगे, ध्यान देना। तो ये अगर आपको कोई जैसे पॉलिनोमियल है, ध्यान देना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, an x⁻n प्लस an-1 x⁻n-1 प्लस an-2 x⁻n-2 अप टू कहाँ तक बताओ, a1x प्लस a0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं an, और ये सपोज करो कि इसके रूट्स जो है ना, जैसे सपोज करो इसके जो रूट हैं α1 α2 α3 हैं, ऐसे सो ऑन। अरे मान लो बाबू, ये एक्चुअली आपका कोई पॉलिनोमियल था, जैसे ये था, मान लो ये कोई पॉलिनोमियल है, अगर इसको इक्वेशन बना रहे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसके अगर हम रूट ले रहे हैं, लेट दी, ऐसे लिख सकते हो, लेट दी रूट्स ऑफ क्या, ये px इक्वल टू 0 बी कितना, α1 α2 α3 अप टू कहाँ तक, αn। क्यों αn? क्योंकि ये बताओ कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है, n डिग्री का। तो इसके पास कितने रूट मिलेंगे, कितने रूट मिलेंगे, n रूट मिलेगा, यानी हमने इसको αn ले लिया। अब ये बताओ, अगर ये कोई था इक्वेशन, मान लो ये है, इसके n रूट मिलेंगे, तो इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लीनियर फैक्टर ग्रुप में, x माइनस α1 बताओ, x माइनस α2 x माइनस α3 अप टू डॉट 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 x माइनस α। इतना समझ में आ रहा, सबको समझ में आ रहा, ठीक है। अब इसको बताओ आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान, इसमें अब आपको यहाँ क्या करना है बाबू, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको जब देखो, इसमें आपको जब मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा, an हो जाएगा। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा क्या, ध्यान देना, पहले आप ये सपोज करो कि ये जैसे हमने क्या लिखा, इसका इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आएगा, x के पावर n, और फिर क्या आएगा, x के पावर n, उसके बाद फिर क्या आएगा, ध्यान देना। अब ये साइन पहले, और उसके बाद साइन क्या आएगा, पहले आप ये ध्यान देना, जैसे सपोज कर हम आपसे ये कह दें कि मान लो कि अगर जो आपके पास x माइनस 2 और x माइनस 3 है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x² प्लस 5x प्लस 6। तो यानी ध्यान देना, ये जो पावर होता है ना, एक्चुअली हमारे कहने का मतलब डिक्रीज होता जाता है, x का पावर डिक्रीज होता जाएगा। तो सबसे पहले x पावर n होगा, और उसके बाद से होगा प्लस क्या आएगा, ध्यान देना,
एक्स पावर एन प्लस एक्स पावर एन माइनस वन। अब यहाँ देना, अब यहाँ से ध्यान देना, ये होता क्या है, ये आपका होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है ना, यानी अल्फा वन प्लस अल्फा टू, यही तो है, दिस प्लस दिस। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, अल्फा वन प्लस अल्फा टू, लेकिन इसमें कितने जीरोज हैं, एन जीरोज है, अरे एन डिग्री पर एन है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस अप टू डॉट 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 अल्फा एन। समझ में आया? कहाँ? अरे नहीं, इसको हम बस बता रहे, इसका जैसे मल्टीप्लाई वगैरह जो भी करोगे और जो भी होगा माइनस प्लस आप यहाँ देख लेना। तो यहाँ से बस ये समझो, यहाँ से ये बताओ, तब ये हुआ, इसके बाद फिर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसके बाद पहले ये बताओ, अब इसके बाद से दूसरा टर्म क्या आएगा, प्लस, ये देखो ये हुआ प्लस, तो ये बीच वाला क्या आता है, माइनस होगा ना यहाँ, तो यहाँ से हम माइनस लिख लेंगे, ध्यान देना, ये एक्चुअली हो जाएगा माइनस। अब फिर बताओ, फिर क्या आएगा, एक्स का पावर क्या आएगा, डिक्रीज पावर हो रहा है, तो क्या आएगा, एक्स का पावर एन माइनस टू। अब फिर क्या आएगा, देखो ये सम ऑफ जीरो सिंगल टाइम है, तो दूसरा में क्या होता है, ये आपका ये सम ऑफ जीरोस टेकन एट ए सिंगल टाइम, ऐसे लिख सकते हो, सम ऑफ जीरोस, ये क्या है, ये लिखने का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस टेकन एट सिंगल टाइम, सिंगल टाइम मतलब एक एक बार हम ले रहे हैं। अब सिमिलरली इसमें क्या आएगा बताओ, अल्फा वन अल्फा टू प्लस अल्फा वन अल्फा थ्री प्लस अल्फा वन अल्फा फोर अप टू डॉट 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 अल्फा वन अल्फा एन, और फिर अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस अप टू सो ऑन। समझ में आ रहा, पक्का? ठीक है। अब यहाँ से ये हुआ, अब फिर ये देखो, अब ये क्या है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज टेकन टू एट टाइम, टू एट अ टाइम। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? इसमें देखो दो को हम एक एक बार ले रहे हैं ना, तो सिमिलरली अब ऐसे करोगे, सिमिलरली क्या आएगा, ध्यान देना, फिर देखो यहाँ से प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, साइन ऐसे अल्टरचेंज होता है, फिर माइनस क्या आ जाएगा बताओ, एक्स पर एन माइनस थ्री। अब क्या आएगा, दो एक साथ है, अब तीन एक साथ आएगा, तो क्या आएगा बताओ, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस अल्फा वन अल्फा थ्री अल्फा फोर, ऐसे प्लस वन सो वन, ऐसे जाएगा। क्लियर ना? ऐसे आप इसको जनरलाइज कर लोगे, ठीक है। अब लास्ट में क्या होगा, ध्यान देना, एक बार सम ऑफ जीरो सिंगल टाइम, डबल टाइम, ट्रिपल टाइम, तो ऐसे अब एन टाइम चला जाएगा, तो लास्ट में क्या आएगा, अब जो कि प्लस माइनस होगा, लास्ट वाला क्या आएगा, ध्यान देना, ये जो भी होगा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री इंटू डॉट 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 अल्फा एन। अब ये ध्यान देना, ये क्या है, एन माइनस थ्री एन माइनस फोर, तो लास्ट में क्या होगा, एन माइनस एन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटू एक्स के यहाँ जो भी लिख एक्स पावर एन माइनस एन, एन माइनस एन का मतलब जीरो। क्लियर? अब ध्यान देना, ये एक्चुअली देखो इसी को तो हमने लिखा है ना, इसी को हमने पूरा ये लिखा है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो कंपेयरिंग जब बोथ साइड करोगे बाबू, तो यहाँ से क्या मिलेगा, कंपेयरिंग बोथ साइड, जब आप बोथ साइड कंपेयर करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, ध्यान देना, ए एन एक्स पावर एन, ए एन एक्स पावर एन, यहाँ से ए एन इक्वल टू ए एन हो गया, नहीं समझ में आ रहा, अरे बाबू ए एन इक्वल टू एन हो गया, चलो तो इससे तो हमें कोई इश्यू है नहीं। अब देखो क्या होगा, एक्स के पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, एक्स पावर एन माइनस वन कोफिशिएंट क्या है, ए एन माइनस वन, तो ए एन माइनस वन इक्वल टू क्या होगा बाबू, ए एन का मल्टीप्लाई, यहाँ देखो ए एन, अरे ए एन का तो इसमें मल्टीप्लाई हो ही जाएगा ना, तो यानी जो भी होगा माइनस, यही है ना, माइनस ए एन, और क्या आएगा बताओ, अल्फा वन एक्स पर एन माइनस वन, एक्स पर एन माइनस वन, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस डॉट 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 अल्फा एन। ये क्या है, सम ऑफ जीरोज टेकन सिंगल एट टाइम, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, अगर हमको यही तो वैल्यू बतानी होती है, यहाँ से बताओ क्या आएगा, अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस डॉट 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 अल्फा एन, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, क्या आएगा, अरे इसको डिवाइड कर दो, ये क्या आएगा, ए एन माइनस वन अपान ए एन, और ये माइनस नीचे माइनस है तो हम ऊपर भी तो ले जा सकते हैं, नहीं समझ में आया? अब ये सुनो, ये है क्या, जस्ट लुक एट हियर, ये सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज ही तो है, इसको इन शॉर्ट में समेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, समेशन ऑफ अल्फा आई, और आई को वेरी करा दो, आई इक्वल टू वन टू एन। ये तो देखो आपके बुकलेट में यही कुछ लिखा है, ये इक्वल टू क्या आएगा माइनस, अब ध्यान, ए एन माइनस वन अपान ए एन। अब ये ध्यान देना, ये समझो, ये आपका एक डेरिवेशन हो गया, एक मिनट, ये आपका एक फार्मूला हो गया और डेरिवेशन इसका हो गया। जैसे ये समझो, ये क्या, जैसे आप सपोज का अगर इसके लिए क्वाड्रेटिक के लिए समझ रहे हो, सपोज करो क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप समझो, जैसे यहाँ हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ये सपोज का ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था आपका, इसे मान लो
2x² प्लस 5x प्लस 6। हम आपसे पूछते हैं अल्फा, ये अल्फा इसमें देखो, ये इसमें कितने जीरोज होंगे? अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 ही तो जीरोज होगा ना, तो यानी ये देखो अगर ये nth डिग्री के पॉलिनोमियल उसके पास n जीरोज होगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो होगा, तो 2 जीरो होने का मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, इसकी वैल्यू इस फार्मूले से जाओ, ध्यान देना अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, तो ये फार्मूला क्या करेगा, अगर दो मतलब जितना भी हो उसके लिए an-1/an होता है। कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है? 2 डिग्री की, तो n के प्लेस पे क्या रख दोगे? 2, तो ये इसमें सॉल्व करो, a2 - 1 यानी क्या आया 1, यानी a1, तो a1 का मतलब क्या होता है? a1/a2, तो a1 अपन, तो ये a2 होता है, ये a1 होता है और ये a0 होता है। तो ये बताओ a1 की वैल्यू यहाँ से क्या है? नहीं, a1 का x का कोफिशिएंट ना, यहाँ से क्या 5, अब पहले माइनस है तो -/a2 क्या है 2, तो यही तो आता है -b/, इसी को तो हम बोलते हैं। इससे डिराइव हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये क्यूबिक के लिए भी हो जाएगा, कुछ भी, ये इसीलिए n डिग्री के हमने बताया। ये हुआ ठीक। अब ये बताओ अगर सपोज करो, अब हम क्या, ये सिंगल एट ए टाइम हमने प्रूफ किया, ठीक है, अगर जो 2 एट ए टाइम हम ले तो क्या आएगा? तो फिर कंपेयर वही करो, फिर कंपेयर क्या करो, देखो x/n-2, अब देखो x/n-2 से ये कैंसल, बचेगा क्या बाबू? an-2 इक्वल टू an इंटू दिस, अरे an का सब में मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ? कौन? हाँ वही है ना, वही अल्फा प्लस, अरे अरे बताया था, एक्चुअली वो वॉइस इश्यू था ना उसमें, इसलिए फिर हम इसको स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा जल्दी बताओ? फिर कंपेयर करो, क्या आएगा बाबू? अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस बताओ अल्फा 1 अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 4 अप टू सो ऑन ऐसे जाएगा। ये इक्वल टू, ध्यान देना क्या होगा, मतलब इसके बाद जितने भी सारे लिख दो, इसके बाद इसका कोफिशिएंट क्या है? x/n-2, तो इसका x/n-2 का कोफिशिएंट देखो क्या है, क्या है? an-2, तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू? और यहाँ ध्यान ना, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ था? इसका मल्टीप्लाई किसके साथ था? an का था, n है ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? a इक्वल टू an-2, क्लियर? तो यहाँ से ये बताओ अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 4 अप टू प्लस डॉट, ये कितना आ जाएगा? an-2/an। समझ में आया? इसको समेशन के फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो इसको क्या लिखोगे? समेशन अल्फा i अल्फा j, आई और j, जहाँ i वेरी करेगा 1 से और j वेरी करेगा 2 से, तभी तो आएगा ना ये टर। और यहाँ तो ये कहाँ तक जाएगा? जो भी मतलब n तक चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फार्मूला बताओ, an-2/an। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा? अरे बाबू i की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रखो, फिर j की वैल्यू 2, तो 1 2 मिला, फिर i की वैल्यू 2 होगी, तो अब देखो मतलब यहाँ से देखो आप, नहीं i जो आपका वेरी नहीं, i फिक्स रहेगा, i को 1 रख दो, यहाँ फिक्स ही है ना, ऐसे रख सकते हो। इसके बस मतलब ये शॉर्ट में लिखने का तरीका ऐसे लिख सकते, ठीक है। तो ये एक आपका ये एक फार्मूला हुआ, ठीक है। अब ये देखो ये एक्चुअली है क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, तो इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है? ध्यान दो, अल्फा इंटू बीटा, यानी मान लो अल्फा इंटू अल्फा 2, यही आएगा, क्या आएगा? c/a, तो यहाँ से ध्यान दो, इससे भी वही आएगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक था, तो क्वाड्रेटिक का मतलब n की वैल्यू क्या होगी? 2 होगा ना, मतलब क्वाड्रेटिक n की वैल्यू यहाँ क्या रखोगे? 2, तो a2 - a, ये क्या 2 - 2 मतलब 0, यानी a0 क्या आएगा? a2, तो a0 की वैल्यू यहाँ से क्या है? a0 का मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है? 6, और a2 क्या है? 2, इससे भी 3 हुआ। समझे नहीं समझे? नहीं समझा? अरे बाबू ये है a2, ये है a1, ये है a0। अरे ये बताओ, हम पहले क्या an लिख रहे हैं, डिग्री हमने कैसे डिफाइन किया है? हाँ देखो, पहले सबसे पहले n लिखा है, फिर n, सब पावर डिग्री मतलब क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो वही तो है यहाँ देखो। और जो भी होगा, जो ये है इसी के अकॉर्डिंग इसको भी हमने रखा है, जो ये है n है तो यहाँ भी n है, n-1 है तो यहाँ भी n-1 है, तो वही तो है। तो अगर सपोज करो यहाँ से देखो, यहाँ हमने क्या कहा आपसे, ये a2 है तो ये a1 होगा, ये a0 होगा, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट जैसे आप फार्मूला जानते हैं c/a होता है, और इस मेथड से भी जाओगे तो वही होगा। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा? क्लियर? अच्छा अब ये बताओ, सिमिलरली अगर जी बताओ, जब 3 को एक साथ लेकर चलोगे तो क्या आएगा? जैसे सम ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम, तो फिर क्या आएगा? ध्यान देना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 बताओ अल्फा 3 अल्फा 4
अब प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ध्यान देना, ये डायरेक्टली क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा ए विष्णु जस्ट लुक एट हियर, यहाँ देखो ए एन माइनस 3 अपॉन, देखो हम आपको ट्रिक का बता रहे हैं, इसको याद करने का हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। कहाँ, यहाँ पे, अरे बाबू कंपेयर जब करोगे तो माइनस आएगा ही नहीं। इसमें बताओ एक्स बाय एन माइनस 2 है, यहाँ कहीं माइनस दिख रहा है, इसमें माइनस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तभी तो माइनस होगा। अब हम देखो इसको इन जनरलाइज कर दे रहे हैं, जनरलाइज मतलब जनरल फॉर्म में ये आया, इसको समेशन में हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ये लिख सकते हो क्या, अल्फा आई जो भी है, अल्फा जे अल्फा के, ऐसे आप लिख सकते हो या तो ऐसे लिखो, आपकी मर्जी जो भी। तो मान लो अगर हमने इसको ऐसे लिखा है तो ये आपका एक फार्मूला ये हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही अगर जो ये 4 जीरोज टेकन एट ए टाइम, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, अब प्लस ऐसे सो 1 होगा। तो अगर इसी को हम मान लो सारे जीरो एक साथ हम रख लें, एक साथ रखने का मतलब क्या आएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अप टू अल्फा एन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ध्यान देना इसकी वैल्यू होगी -1 का पावर n इंटू बताओ ए एन माइनस एन अपॉन ए एन, ए एन माइनस एन का मतलब क्या हो जाता है, 0, यानी फाइनली ये हो जाएगा A0 अपॉन ए एन। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया, समझे नहीं समझे, जो कि आपके बुकलेट में ऐसा ही कुछ लिखा होगा, वही लिखा है। देखो एक्चुअली इसमें क्या किया ना, जो an और A0 क्या किया ना, अरे ये देखो ऊपर क्यों किया है, क्योंकि ये जो था ना वो आपका पॉलिनोमियल ऐसे डिफाइन कर रहा है, ध्यान देना, जो आपका ये हमने यहाँ an लिया है ना वो यहाँ A0 से स्टार्ट किया है, देख लेना उसमें, इसलिए वो गड़बड़ कर रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये भी सही है, कोई दिक्कत, हाँ बस आप कोई दिक्कत नहीं। तो यानी सुनो, इसमें आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, कैसे करोगे क्वेश्चन, क्लियर। अब चलो, इससे तो हमने एक दिन क्वेश्चन कराया था ना जी, एक क्वेश्चन हमने कराया था, जैसे एक क्वेश्चन था आपका, रुको देख रहे हैं, एक क्वेश्चन था, इसको आप लोग कर लो, सेम इसी बेसिस पे है। ठीक है, इसके बाद हम आपके आते हैं उसमें, सेम इसी बेसिस पे आपका क्वेश्चन, फार्मूला इसमें समझे हो ना कैसे, इसमें आपको याद नहीं करना है, इसको बता रहे हैं आपको। चलो इसको बताओ, इफ, सुनो ये आप क्वेश्चन एग्जाम्पल है, ये हम आपसे कह रहे हैं, इफ 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x आप प्लस 9 इक्वल टू 0, ऐसे नो हमको बताना है, देन फाइंड नहीं, अरे ये सब नहीं किया ना, ये नहीं किया, देख लो, फाइंड हमको बताना है कि ये बताओ कितने डिग्री का इक्वेशन है, इसके कितने जीरोज मिलेंगे, 4, आपको बताना अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 क्या आएगा। फिर बताओ अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस बताओ अल्फा 1 अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 4 प्लस बताओ अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 4 प्लस अल्फा 3 अल्फा 4, ये क्या आएगा। और सिमिलरली अब 3 एक बार लो, 3 को एक बार लो, ये क्या आएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 4 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 और फाइनली अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 4, ये सब क्या आएगा, ये सब क्या आएगा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, टेबल नहीं लिख रहे, सुनो, अरे बाबू ये क्या था, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए आपको ये क्या है, सम ऑफ जीरोज है, तो ये बताओ ये सम ऑफ जीरोज का फार्मूला हमने अभी क्या बताया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 क्या आता है, यहाँ आओ, यही हमने कहा ना, पहले फार्मूला ध्यान दो, ये समझो, इसका हमने फार्मूला आपको क्या अभी प्रूफ कराया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 क्या आता है, माइनस ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन, अरे आपके बुकलेट में सब दिया है, सब दिया है, लेकिन यहाँ से पहले समझो, यहाँ समझो, माइनस ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन होता है, ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ये एन डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है उसके लिए आपको 4 ही के लिए दिया है ना, तो यानी कि प्लेस पे क्या रख देगा 4, यानी क्या हुआ माइनस ए 4 माइनस 1, यानी कितना आएगा माइनस
A3 अपान अपान कितना A4, तो यानी -A3 अपान A4, -A3 अपान A4, इसमें देख लो क्या है, -A3 अपान A4, इसकी वैल्यू क्या आएगी -A3 अपान A4। तो ये बताओ, ये होगा -A3 अपान A4। A3 की वैल्यू कितनी है, ये A4 है, A4 A3, तो ये क्या है -5/, समझे नहीं समझे, हाँ 3 है ना, ये आपका आंसर हुआ, नहीं समझे। अब देखो सुनो विष्णु, यहाँ समझो आप, ये देखो एक्चुअली आप यहीं से डिराइव कर लेना, ध्यान देना, यही है ना, अगर ध्यान देना हमको क्या है -1 का पावर n इंटू A0 अपन an होता है। एक्चुअली आपको कितने डिग्री का, अब इसमें देखो हमको क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, तो 2 एट ए टाइम का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से देखो an-2, आप यहाँ देखो जी, अरे पहले यहाँ ट्रिक बता रहे हैं हम, an- देखो अगर सम ऑफ, ध्यान देना याद करने का तरीका बता रहे हैं, अगर सम ऑफ जीरो टेकन सिंगल, देखो यहाँ सिंगल एट ए टाइम, ये कहाँ, यही देखो ये सिंगल एट ए टाइम है, तो यहाँ n-1 होगा, अगर एक बार लेंगे तो n-1 होगा, क्लियर। अगर 2 बार सम ऑफ जीरो लोगे तो n-2 होगा। अरे अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 एक साथ ले रहे हैं, अल्फा 2 ये एक साथ ले रहा है ना, पेयर दोनों का बना रहा है, तो n-2 होगा। अगर 3 को एक साथ लेगा तो क्या होगा, 3 को एक साथ लेगा तो n-3, समझ में आ रहा है। अब ध्यान देना, माइनस प्लस में आपका कन्फ्यूजन हम दूर कर रहे हैं। अगर 3 को एक साथ ले रहे हो तो 3 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर, तो हमेशा यहाँ माइनस, जहाँ ऑड नंबर आया उसके पहले माइनस लग जाएगा, क्लियर। देखो ट्रिक हम बता रहे हैं, कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। अगर 2 जीरोज के एक साथ ले रहे हो, 2 कौन सा इवन होता है कि ऑड होता है, इवन, तो उसके सामने देखो, उसके सामने हमेशा ये देखो हमेशा क्या है, प्लस, समझे नहीं समझे। अच्छा अगर एक बार ले रहे हो मतलब क्या है 1, तो 1 कौन सा नंबर होता है, ऑड, ऑड के सामने माइनस, समझ में आया नहीं समझ में आया। 1 क्या होता है, ऑड नंबर का डिफिनेशन बताओ, ऑड नंबर नहीं जानता है, चलो तो फाइनली हो गया ना। तो यहाँ सब बताओ, अब देखो अब आपको कुछ नहीं सोचना, अब इसकी वैल्यू अब तो डायरेक्ट बता सकते हो ना, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये देखो क्या कह रहा है, मतलब 2 एट ए टाइम है, तो पक्का है कि जो प्लस रहेगा, बस हो। अब ट्रिक समझा कि नहीं समझा, अगर नहीं समझो तो घूमते रह जाओ, कितनी भी डिग्री का दे देना सब बता दोगे आप। तो डायरेक्ट क्या आएगा बताओ, an-2 अपान क्या आएगा बताओ, an-2 अपान an, तो n के प्लेस पे कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल था 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बाबू, a4 - 2 अपान a4, तो ये क्या आएगा a2 अपान a4, a2 अपान a4 मतलब a2 की वैल्यू कितनी है इससे। अगर आपको कन्फ्यूजन यहाँ हो रहा होगा तो आप यहाँ लिख देना, ये है a4, ये है a3, ये है a2, ये है a1 और ये है a0, समझे। तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिख दो, यहाँ से क्या आएगा डायरेक्ट बताओ क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा, बताओ अब बताओ इसमें से क्या आएगा, आपका क्या आया था a2/a4, यही था ना, यानी -7/3, ये आपका आंसर, समझे नहीं समझे। अच्छा ये बताओ, चलो तीसरा बताओ, माइनस रहेगा पक्का पहले, -a3 n के प्लेस पे -a1/a4 पक्का। तो ये देखो माइनस यहाँ लगेगा बाबू a1/a4, अब a1 की वैल्यू क्या है 8 है, a1 की वैल्यू माइनस, अब पहले से माइनस है 8/, ये आंसर, समझा नहीं समझा पक्का। अच्छा अब ये बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 है, ये होगा ना, यानी प्लस तो हो जाएगा, ये होगा n माइनस क्या होगा 4 अपान, ये क्या आएगा ध्यान देना an, तो n के प्लेस पे क्या रखो, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल था, यानी फाइनली आएगा a0 अपान a4, यानी 9/3 फाइनली। समझे नहीं समझे, कोई इसमें कुछ याद तो करना नहीं है, बस एक लास्ट वाला ट्रिक समझो। हाँ ये अब एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा है, इसी से बेसिस, अरे ये पढ़े हो तो इसको जानोगे ना थोड़ा सा, इसी बेसिस पे है क्वेश्चन, आप इसको हमें कर करके आप हमें बताओगे, ठीक है। ये कह रहा अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ दिस देन कैलकुलेट दिस। चलो एपी कुछ पढ़े हो ना आप लोग, चलो इसको हम आपको दे रहे हैं, इसको बताओ, ये इसको हटा देना हम, ठीक। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये कह रहा है देखो इफ
इफ रूट्स ऑफ क्या है, ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी इक्वल टू 0, ये ध्यान देना। आर इन एपी, आर इन किस में है, एपी में है। तो कह रहा है देन फाइंड कंडीशन, फाइंड रिक्वायर्ड कंडीशन। इसका पहले मतलब समझो, ये क्या कह रहा है। अगर ये आपसे कह रहे इफ रूट्स, ये मान लो कोई इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या है, एपी में है, एपी पता है ना। तो वो कह रहा है अगर एपी में है तो वो कंडीशन क्या होगा, किस कंडीशन में इसके रूट्स एपी में होंगे। हाँ तो बताओ क्या होगा। पहले कुछ नहीं, इसका सोल्यूशन कुछ ना करो, सबसे पहले आप वही निकालो, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्यूबिक है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लो, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर अल्फा बीटा गामा, तीनों आ गया ना। उसके बाद एपी का यूज करो, उससे आंसर हो गया। हाँ तो उसके बाद एपी का यूज करो, ट्राई करो, देखो क्या आ रहा। बताओ। ए नहीं हुआ, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। अरे बाबू कुछ नहीं, पहले इसमें आप फाइंड आउट करो ना जी, हमको कंडीशन बस निकालना है। तो सबसे पहले आप निकालो क्या, अल्फा प्लस, मान लो लेट द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन भी क्या, अल्फा बीटा गामा, यही होगा ना। तो लेट द जीरोज ऑफ जो भी है क्या है, ए एक्स क्यू बताओ माइनस बी एक्स स्क्वायर और कितना है प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 भी कितना, मान लो अल्फा बीटा एंड गामा। क्लियर। अब देखो जब ये है तो इसमें रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आता है बताओ, माइनस बी बाई ए क्या आएगा, बी बाई ए, माइनस में मिलकर प्लस हो जाएगा ना, नहीं समझा। ठीक है, अब ये अब दो बार एक साथ लो, क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या आता है, ये क्या आता है बताओ, सी बाई ए, वही है। फिर अब बताओ अल्फा बीटा गामा, ये क्या आता है, माइनस डी बाई। इतना तक सबको समझ में आया यहाँ। अरे बाबू ये होता है माइनस बी बाई, ये होता है बी, होता है यक्स का कोफिशिएंट, यक्स का कोफिशिएंट इसमें क्या है, यक्स का कोफिशिएंट क्या है। तो देखो फार्मूले में माइनस होता है तो माइनस रखोगे, अब बी के प्लेस पे क्या है, अब नहीं समझा, अब समझा नहीं समझा, क्लियर। चलो तो यहाँ से आपका ये हुआ। अब ध्यान, अब आप एपी का यूज करो, एपी कुछ दिया है ना, क्या कह रहा है, इफ द रूट ऑफ दिस आर इन एपी, इसके जो भी रूट है, मान लो ये जो भी अल्फा बीटा गामा थी, ये रूट क्या एपी में है, एपी में होने के लिए कंडीशन क्या होता है बताओ। तो कॉमन डिफरेंस से अल्फा बीटा गामा में रिलेशन बताओ, एपी मान लो अल्फा बीटा एंड गामा आर इन एपी, देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। हाँ तो उसको इन शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, हियर आप लिखोगे हियर अल्फा बीटा एंड गामा आर इन एपी, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, सो हम क्या लिख सकते हैं, टू बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस गामा लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। अब आपको यहाँ एक्स्ट्रा सोचना है, यहाँ से एक्स्ट्रा ये सोचना, हमको रिक्वायर्ड कंडीशन बताना है, रिक्वायर्ड कंडीशन बताओ। ये तो अल्फा बीटा गामा क्या था, इसका रूट था, क्लियर। तो हमको कंडीशन बताने के लिए अगर हम किसी तरह अल्फा या बीटा या गामा किसी की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट कर लें, और वो वैल्यू अगर जो ओरिजिनल इक्वेशन में रख दे, क्योंकि अल्फा एक रूट था, अगर सपोज अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा था क्या एक्चुअल, अल्फा तो इसका एक रूट था, अगर सपोज करो अल्फा की वैल्यू, अल्फा या बीटा या गामा किसी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, तो वैल्यू आया तो पक्का उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, सेटिस्फाई करेगा तो वही आपका कंडीशन हो गया। तो हमको किसी तरह अल्फा बीटा या गामा किसी एक की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ सब देखो, यहाँ से किसी एक की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा, अगर आप एक्स्ट्रा सोच रहे हो तो आंसर आ जाएगा यहीं से। अरे बाबू एपी में है, अल्फा बीटा गामा एपी में तो नहीं जानता है,
अरे बाबू अगर अल्फा बीटा गामा एपी में है तो क्या आएगा, बीटा माइनस, बताओ बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या, गामा माइनस बीटा। नहीं तो फिर क्या फायदा होगा, तो फिर नहीं देखो बता रहे, उससे भी ट्रिक आसान बता, यहाँ देखो तू, आप देखो ये बीटा बीटा मिलकर 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब समझा कैसे लिखे थे, अब ध्यान दो, यहाँ से आप ध्यान दो, ये एपी में तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बाबू सपोज कि हमने कहा ना आपको किसी तरह अल्फा बीटा या गामा किसी एक की वैल्यू निकालो, और ये एक्चुअली रूट है, तो ये यानी कि आपने रूट फाइंड आउट किया, अब ये वैल्यू उठा के ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो, आपका कंडीशन। तो कुछ ना करो ना, जस्ट लुक एट हियर, अगर आप यहाँ एक्स्ट्रा सोच रहे हो तो आंसर आ गया। नहीं नहीं, यहाँ अल्फा प्लस गामा है, हमको ये सब वैल्यू पता है, तो अगर हम इसमें इसमें हम क्या एक्स्ट्रा रख दें कि हमें इसमें से किसी एक की यूज कर सकें, इसमें हम क्या एक्स्ट्रा रख दें, बीटा, इसमें बस बीटा ऐड कर दो, बस हो गया खत्म। अरे बाबू टेकिंग, ये बता एडिंग बीटा ऑन बोथ साइड, देखो एडिंग, यही बस सोचना था, एडिंग बीटा ऑन बोथ साइड, क्या अल्फा प्लस, हाँ तब भी हो जाएगा, वही बात है वही बात है। तो ये बताओ अगर ये करोगे तो क्या आएगा, 2 बीटा प्लस बीटा, ये क्वेश्चन है अच्छे, ये सब आते हैं, इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, बी वाई है ना, बी वाई है ना, तो बी वाई ए, और यहाँ से ये क्या आया 3 बीटा, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आई, बी बाई 3 है। अब देखो ये एक्चुअली बीटा था क्या, हम्म ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना जो भी। अच्छा ठीक, अब सुनो ये बीटा का वैल्यू ये आया, अब ये बीटा एक्चुअली था क्या, रूट ही तो है, अरे बोला है ना कि इसका रूट है, तो पक्का अगर ये रूट है तो ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और वही आपसे कंडीशन पूछा गया, आप कंडीशन बताओ, तो ये रूट आपने ये रखो और इसको किस में रख दो, ओरिजिनल इक्वेशन में, तो यानी ये ओरिजिनल इक्वेशन ये एक्चुअली रूट है, रूट होने का मतलब एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की तो वैल्यू है, तो ये आप उठा के कहाँ ओरिजिनल इक्वेशन में रख दो, आप इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए तो ऐसे रहेगा, एक्स के प्लेस पे क्या आया है, बी बाई 3 है ना बाबू, माइनस कहाँ, बी बाई 3 है ना, तो बी बाई 3 आप यहाँ रख दो, क्या आएगा, आप कहाँ यही था ना, यानी बी बाई 3a का क्यूब माइनस बी इंटू बी बाई 3a का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू बी बाई 3a और प्लस डी इक्वल टू, आप इसको चाहो तो यहाँ छोड़ दो या तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आपका रिक्वायर्ड क्या है, यही कंडीशन है, कंडीशन बोल रहा है ना कि वो जो भी आपको कंडीशन बताना, रिक्वायर्ड कंडीशन, तो ये कंडीशन आपको हो गया क्लियर। चलो एक क्वेश्चन इससे और खतरनाक है, इसको एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा सोचिए सब जेई का है, ध्यान देना, ऐसे फर्जी में नहीं करा रहे हैं, इसके बाद से तुरंत हम आ रहे हैं, इसके बाद से नेचर ऑफ रूट हम आ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, नहीं पहुंच जाएगा, आज खत्म कर देंगे। ये देखो अल्फा बीटा गामा आर द रूट, आप इसको बताओ, ये एक्स्ट्रा आपका सोचने वाला है, लेट अल्फा बीटा गामा बी, ये थियरी ऑफ इक्वेशन हम बता रहे हैं आपको, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, गामा एंड डेल्टा, ये डेल्टा है ठीक है, बी दी, ये देखो आर दी रूट्स ऑफ किसके रूट हैं, ये ध्यान देना, x के पावर 4 माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। देन कैलकुलेट, इस टाइप जो हम आपसे बता रहे हैं ना, आपके सीट में ये क्वेश्चन मिलेगा, इस टाइप 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा ये, और ये समझोगे तो सीट का क्वेश्चन कर लो, एक्सरसाइज वाला। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट आपको करना अल्फा का पावर 4 प्लस 4 इंटू बीटा का पावर 4 प्लस 4 इंटू बताओ गामा का पावर 4 प्लस 4 इंटू डेल्टा का पावर 4 प्लस 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ। ये सुनो फिर समझो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये क्या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 4 रूट आएंगे पक्का, तो ये कह रहा अगर इसके चारों रूट ये इसके ये हैं तो हमको अब इसकी वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो 1 मिनट, इससे अगर ये कर लिए ना तो आपके सीट के 2-3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये इसी से हो जाएगा।
अरे तो ये बताओ वर्कर वाला काम करोगे जो कह रहे हो ना कि आप इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई, वो वर्कर वाला काम है। इतना स्मार्ट तरीका से यूज करो, स्मार्ट स्मार्ट वर्क करो, थोड़ा सोचो सोचो। 4 कॉमन अब कैसे ले लेगी, चलो देख लेना, अगर हो जाए तो करो, ट्राई करो। अब अभी तो हमने फार्मूला ही डिराइव कर दिया जी, अब इसमें हमें क्या बताना है? फार्मूला डिराइव नहीं कर दिया था? किसके लिए? क्या होता है माइनस बी बाई यू, तो यानी कि माइनस बी का मतलब क्या? इसका कोफिशिएंट, यानी कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ही नहीं तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया। लेकिन वैसे नहीं जाओगे, इसमें कुछ स्मार्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं, स्मार्ट तरीका, कुछ आपको करना ही नहीं है, बस ध्यान दो, सुनो ध्यान दो। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके रूट है, पक्का है कि इसको सेटिस्फाई करेगा, या अब देखो ध्यान दो, ट्रिक बता रहे हैं इस टाइप क्वेश्चन करने का। और ये जो आपको कैलकुलेट करा रहा है, देखो अल्फा में, बीटा में, गामा में, तो पक्का अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, गामा भी करेगा और डेल्टा भी करेगा। समझ में आया? अब देखो यहाँ से क्वेश्चन हो गया आपका, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये देखो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं ना कॉमन लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत टाइम लगेगा बाबू, कोई मतलब नहीं करने से। ये देखो आप लिखोगे सिंस अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर द रूट ऑफ दिस सो इट मस्ट सेटिस्फाई दिस। क्लियर? हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे, आप लोग लिख लेना। अगर इसको सेटिस्फाई करे तो ये क्या हो जाए, अल्फा का पावर 4 माइनस 3 अल्फा अब प्लस 7 इक्वल टू 0। सिमिलरली क्या आएगा जल्दी बताओ, बीटा का पावर 4 माइनस 3 बीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। क्लियर? सिमिलरली बताओ, गामा का पावर 4 माइनस 3 गामा प्लस 7 इक्वल टू 0। सिमिलरली डेल्टा का पावर 4 माइनस 3 डेल्टा अब प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया? विष्णु नहीं समझ में आया? अच्छे लगाए थे तो भूल गए, चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो हमको इसकी वैल्यू पूछा जाए, अल्फा को खुद सोचो, अल्फा का पावर 4 तो मिल गया हमें, मिला, ये प्लस 4 कब आएगा? थोड़ा सा स्मार्ट वर्क सोचो, ये 7 को हम ब्रेक नहीं कर सकते क्या? कर सकते ना। देखो ये आपको एक्स्ट्रा, देखो मैथमेटिक्स से एक्स्ट्रा यही सब सोचना होता है। तो इसको ये बताओ बाबू, अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, ध्यान देना, अल्फा का पावर 4 प्लस 4, 7 को 4, और ये देखो माइनस 3 अल्फा प्लस 3, ये फिर सॉल्व होकर यही आएगा, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से हम क्या, अल्फा का पावर 4 प्लस 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 अल्फा माइनस 3। समझ में आया? ये बाबू बताओ, अब इस पूरे का प्लेस पर हम ये भी तो रख सकते हैं, नहीं समझ पा रहे? सिमिलरली आपको कुछ नहीं करना है, एक दिन हमने बताया था ना आपको सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक बताया था ना, तो इस सिमेट्रिसिटी से सब हो जाएगा। डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे बताओ, उस लेक्चर में बताना तो था नहीं, सिमेट्री वाला में बताया, देख लेना। सिमेट्री वाला डायरेक्ट क्या आ जाएगा, बीटा का पावर 4 प्लस बीटा इक्वल टू 3 बीटा माइनस 3। क्लियर? फिर बताओ गामा का पावर 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, गामा का पावर 4 प्लस 4 ना, इक्वल टू 3 गामा माइनस 3। सिमिलरली डेल्टा का पावर 4 प्लस 4 इक्वल टू कितना आएगा, 3 डेल्टा माइनस 3। समझे नहीं समझे? तो ये बाबू बताओ, अगर आपको ये लिखा है तो इसके प्लेस हम ये सब नहीं लिख सकते हैं, समझ? तो कैलकुलेशन आपका देखो कुछ इजी बन रहा है, पावर 4 से तो हम लीनियर पावर पा गए, समझ रहा? तो ये वैल्यू आप क्या करोगे बाबू, आप कुछ नहीं करोगे, ये सारी वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दोगे, इसमें। समझ में आ रहा है? इसमें सब वैल्यू जो भी है ये सब यहाँ पे ला कर रख दो। आ रहे बता रहे हैं, पहले सुनो, परेशान ना हो। इसके प्लेस हम क्या रख देंगे, 3 अल्फा माइनस 3, 3 बीटा माइनस 3, और बताओ 3 गामा माइनस 3, और बताओ 3 डेल्टा माइनस। क्या कह रहा, ये देखना, हाँ ये हाँ हो तो गया। अब देखो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से देखो 3 हम ले सकते कॉमन, क्या आएगा बाबू, अल्फा माइनस 1, इसमें भी 3 आएगा, बीटा माइनस 1, इसमें भी तो 3 आएगा, सब में आएगा, यानी गामा माइनस 1 और 3 इंटू डेल्टा माइनस। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या, 3 का मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, 3 का पावर 4, अरे 3 3 3 कितने टाइम, 4 टाइम है ना, तो 3 का पावर 4 का मतलब 81।
यानी ये हो जाएगा 81 इंटू अल्फ़ा माइनस 1, और बताओ बीटा माइनस 1, गामा माइनस 1 और डेल्टा माइनस। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब बताओ यहाँ से आपको अल्फ़ा माइनस 1, बीटा माइनस 1, गामा माइनस और डेल्टा माइनस 1 की वैल्यू चाहिए, तो ये आपका कहाँ से आएगा? इसको आप कहाँ से फाइंड आउट करोगे ये सब वैल्यू, ये बताओ। तो आपका जो ओरिजिनल इक्वेशन था ये ध्यान देना। हाँ, यहाँ से अगर ये वैल्यू बतानी है तो कैसे बताओगे? अल्फ़ा माइनस 1 कब आएगा? अल्फ़ा माइनस 1 सोचो, अल्फ़ा माइनस 1 कब आएगा? अगर सपोज करो यक्स के प्लेस पे जो भी आपका था, ये क्या था? यही था ना। अगर सपोज करो यक्स के प्लेस पे हम क्या रख दिए, 1 रख दो, तो क्या आएगा? पहले ये समझो, इसका रूट मान लो क्या था, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यही था। तो आपको ये बस ये ध्यान लाना, ये देखो, ये ध्यान, अगर अल्फा माइनस 1 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा और 1 माइनस डेल्टा। ये बताओ, इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं? पहले ये बताओ, आप लोग बताओ, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बताओ, पक्का ना? अब देखो, इतना लिख सकते, मतलब ये लिखो या ये लिखो। अब ध्यान देना, देखो एक्चुअली अब यहाँ से भी आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। ध्यान देना, ये है, हमको ये सब वैल्यू चाहिए, ये सब वैल्यू चाहिए ना। अब ध्यान देना, ये एक्चुअली आपका क्या था, ये आपका कौन सा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्लियर? अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। मान लो इसके कितना रूट आएगा? 4 रूट आएगा। तो अगर अभी हम जस्ट थियरी ऑफ इक्वेशन अभी हमने आपको बताया, अगर 4 रूट आते हैं तो इसको हम एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स अल्फा बीटा गामा और एक्स माइनस डेल्टा, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या हम? गरिमा नहीं लिख सकते? अरे बाबू, इसी को मान लो कि हमने कहा इसके 4 रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा आया, तो इसी को हम फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? पक्का लिख सकते ना। अब देखो हमको चाहिए क्या, बस एक्स्ट्रा ही सोचना है हमको। देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो आ गया यहाँ से देखो हमको चाहिए क्या? 1 1, बस 1 चाहिए ना। तो कुछ नहीं बाबू, कुछ ना करो, आप कुछ ना करो, एक्स के प्लेस 1 पुट कर दो, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा, तो यहाँ भी एक्स के प्लेस 1 हो जाएगा। ये मैनिपुलेशन है, एक्स्ट्रा सोचना है आपको। तो आप यहाँ से क्या करोगे? पुटिंग, नहीं समझ में आ रहा? यहाँ से ध्यान दो, ये अगर ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मान लो 4 रूट होंगे, तो चारों रूट को मान लो पहला रूट अल्फा, दूसरा रूट बीटा, तीसरा गामा, चौथा डेल्टा, तो ये इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएगा। अरे बाबू ये बताओ, इसके हम कहाँ जाएं? इसके लिए सपोज करो, अगर आपके मान लो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, ये है इक्वल टू 0, मान लो ये है, इसका रूट क्या क्या आता है? इसका रूट क्या आएगा? नहीं, रूट बताओ डायरेक्टली। 2 और 3, इसका रूट क्या आएगा? नहीं, 2 और 3 कैसे आएगा जी? -2 और -3 होगा ना। तो -2 और -3 आने का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? यक्स, और ध्यान देना यक्स, इसको फैक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हो? एक्स माइनस अल्फा 1 और एक्स माइनस अल्फा 2 लिख सकते हो ना। मतलब अल्फा 1 का मतलब क्या? 2, और इसको मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेम कंडीशन हम यहाँ लिख रहे हैं, सेम कंडीशन। मान लो इसका एक रूट अल्फा, एक रूट बीटा, एक तीसरा अल्फा बीटा डेल्टा और गामा और डेल्टा, इस टाइप का है। ठीक है, तो इसको अगर ये सेटिस्फाई करेगा, पक्का सेटिस्फाई करेगा ना, तो दिस इक्वल टू दिस हो सकता है। अब देखो हमको एक्चुअली अल्फा बीटा गामा तो वहां मिल रहा है, लेकिन यहाँ 1 दिख रहा था, एक्स के प्लेस पे क्या है? 1। तो आप कुछ ना करो, एक्स के प्लेस पे यहाँ अगर सपोज करें यहाँ 2 माइनस अल्फा होता, 2 माइनस बीटा, तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट करते? 2। सपोज करो इसी क्वेश्चन में हम आपसे यहाँ कुछ ऐसा आया होता। अरे बाबू तो है ये एक्स्ट्रा, इसी से 3-4 क्वेश्चन अब एक्सरसाइज हो जाएगा। यहाँ देखो 2 होता तो क्या पुट करते? 2। अगर यहाँ तो उसमें 2 पुट करके, तो यहाँ से क्या आएगा? जल्दी देखो, x के प्लेस हमने क्या पुट किया? 1। तो यहाँ से क्या आएगा? 1 का पावर 4 माइनस, बताओ 3 इंटू 1 प्लस 7। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? x के प्लेस 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा और 1 माइनस डेल्टा। समझ में आया? और हमको इसी की वैल्यू रिक्वायरमेंट थी। समझ रहा नहीं समझ रहा? तो इसकी वैल्यू क्या है? इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 3 प्लस 7, फाइनली कितना आएगा? 5। यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा, 1 माइनस डेल्टा के प्लेस हम क्या रख सकते हैं? तो आप डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट कर दो। अरे यार तो करना पड़ेगा बाबू, नहीं समझ पा रहे तो यहाँ से क्या करोगे? 81 इंटू 5 था ना, तो 5, ये आपका फाइनल आंसर। समझ में
समझ में, ये भाई जेई है तो इसको हल्के में ना लेना, ऐसे देखो ये एक्स्ट्रा ही सोचना है, समझ पा रहे हैं। अब ये देखो ये श्रीवास्तव कह रहे तो सर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये बताओ मल्टीप्लाई करो तो कहाँ इतना आसान आंसर लाना है। तो अब देखो हम आपसे ये बता रहे हैं, आप इसका ऐसे देखो, ऐसे नो, जब भी हम आपको बता रहे हैं, जब भी आप क्वेश्चन करो तो डायरेक्टली ना सॉल्व करो, कम से कम 10 सेकंड 20 सेकंड आप क्वेश्चन पे थिंक करो, सोचो कि यार कुछ देखो ये पावर 4 है, कुछ ये फॉर्मेट है, क्या हम कुछ इसी से कुछ यूज, इसका रूट है तो इसी में से क्या इसी के वैल्यू कुछ फाइंड आउट कर सकते, क्या कुछ सोचना होगा, अन्यथा ट्रेंडम जाओगे ना फिर फंस जाओगे। तो ऐसा था ना कि डायरेक्ट फार्मूला लगा फार्मूले से हो गया, इसमें दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट यूज होता है, समझ रहा है ना। तो ये हो गया, आते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स, क्यों नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ रूट्स। नहीं अभी कोई ब्रेक नहीं, ये पढ़ो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ये देखो ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ध्यान देना, ये इसमें कुछ होता नहीं है, बस सही से अगर जान जाओगे ना तो हो जाएगा। तो पहले नेचर ऑफ रूट किसके लिए हम पढ़ेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पढ़ेंगे, एक्चुअली क्वाड्रेटिक ही आप पढ़ रहे हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जब पढ़ोगे आप, ये ध्यान देना, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी होगा इक्वल टू 0 होगा। अब क्वाड्रेटिक होने का मतलब ए नॉट इक्वल टू क्या होता है, क्लियर। अब देखो नेचर ऑफ रूट पढ़ने के लिए हमको तो सब डिस्क्रिमिनेंट जानना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हो, डी की वैल्यू क्या होती है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, क्लियर। अब देखो यहाँ से दो केस होगा, देखो यहाँ समझ, दोनों केस को हम अलग अलग इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। हो सकता है कि बाबू डिस्क्रिमिनेंट मेरा सपोज करो, हो सकता है कि डी मेरा एक बार 0 हो जाए, डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0, हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 ना हो, यही दो केस होगा ना, अरे दो केस तो यही होगा, या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 या तो डिस्क्रिमिनेंट नॉन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0, ध्यान देना डिस्क्रिमिनेंट 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अरे ए बी सी रियल नंबर से था, अब क्वाड्रेटिक है ही है, तो इस केस में हमेशा जो रूट्स होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्लियर। नहीं हो, या तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 होगा या तो नॉन 0, नॉन 0 का मतलब 0 से बड़ा या तो 0 से छोटा। हाँ क्लियर, इतना समझ में आया, यहाँ तक कोई मतलब समझो, कोई क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है, आपको जल्द हम बता रहे इसका यूज एप्लीकेशन कैसे करोगे। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप डायरेक्टली उसका जैसे आपका ऑप्शन देगा, इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, इट्स बोथ रूट आर इक्वल, समझ रहे, आपको रूट अब नहीं फाइंड आउट करना है, वर्कर वाला आपको काम करना ही नहीं है, आप डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो। अगर डी की वैल्यू 0 आ गई तो डायरेक्ट बोल दो इसके रूट, दोनों रूट होंगे रियल होगा। अब वो अगर आपसे पूछे कि इसके रूट होंगे क्या, तब आपको फिर सॉल्व करना है, समझ में, बस ये पूछा इसके दोनों रूट इक्वल हैं कि नहीं है, तो डायरेक्ट डी का मतलब क्या आएगा, b² माइनस 4ac। अब b पता है, b होता है क्या, x का कोफिशिएंट, c क्या है कांस्टेंट टर्म, ये क्या है x² कोफिशिएंट, क्लियर। यहाँ तक केस समझ में आया। दूसरा केस क्या होगा, d 0 नहीं होगा, तो बाबू जब d 0 नहीं होगा तो दो केस अराइज हो सकता है, कि क्या होगा, क्या होगा बताओ, हाँ या तो यहाँ से देखो, आपका यहाँ से दो केस हो सकता है, फिर दो केस देखो, दो केस होगा। फर्स्ट केस सपोज करो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और सेकंड केस d की वैल्यू लेस देन 0। d का मतलब क्लियर है ना, देखो एकदम आपको याद करा दे रहे हैं। अब देखो d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो गई पक्का, और ए बी सी फिर रियल से बिलोंग कर रहा है, ए बी सी किससे बिलोंग कर रहा है बाबू, रियल से। इस केस में क्या होगा, d की वैल्यू 0 से ग्रेटर और ए बी सी रियल, तो पक्का है कि इसके दोनों रूट मिलेंगे, रियल होंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होगा। इसके क्या होगा, रियल रूट्स एंड बोथ आर डिस्टिंक्ट, बोथ आर, बता रहे अभी देखो, बोथ आर डिस्टिंक्ट, पहले इसको लिख लो उसके बाद फिर हम वहां पर आ रहे, पहले ये समझो, ये अगर d की वैल्यू क्या हो गया 0 से ग्रेटर और ए बी सी सारे क्या हो गए, रियल हो गए, तो इसके दोनों रूट क्या मिलेगा, दोनों रियल तो मिलेगा, या दोनों क्या हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया। अच्छा सपोज करो डी की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, डी की वैल्यू लेस देन 0, तो 0 के होने का मतलब जैसे आपसे जैसे हमने ये कहा ना, ये ले लो x² माइनस x प्लस 1 ये इक्वल टू 0, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो, क्या आएगा, डी की वैल्यू क्या आएगी, b² माइनस 4ac, ये क्या आया -1, ये तो 1 हो जाएगा ना, 1 माइनस 4, ये क्या आएगा माइनस लेस देन 0,
तो अगर इस केस में अगर आप इसका रूट फाइंड आउट करो ना तो रियल नंबर आएगा ही नहीं, यानी कि लेस देन जीरो होगा ना, इसका रूट आएगा इमेजिनरी, तो ये डी लेस देन जीरो होगा। और फिर वही केस एंड ए बी सी किससे बिलोंग करे, रियल नंबर से, देन हम क्या लिखेंगे, इमेजिनरी रूट। क्या लिखोगे, इमेजिनरी रूट्स। अब इमेजिनरी रूट का मतलब क्या होगा, इमेजिनरी रूट का मतलब क्या होगा, अगर ए पहला सपोज करो कि मान लो पहला रूट अगर ये आया है 2 + 3 आयोटा आया है, तो दूसरा रूट क्या आएगा 3 - 2 - 3 आयोटा। ध्यान देना इमेजिनरी रूट जब भी होगा वो हमेशा एक दूसरे के कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट होने का मतलब अगर ये 2 + 3 आयोटा है ना तो पक्का है कि 2 - 3 आयोटा होगा, हमेशा पेयर में आएगा। ठीक है, तो ये तो इमेजिनरी रूट आया, क्लियर। अच्छा, अब इमेजिनरी रूट है तो यहाँ से कोई बात नहीं है। अब फिर यहाँ देखो अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से ही फिर केस होगा। ये बस रियल रूट बताता है, आपके एग्जाम में देता है कि इसका इंटीग्रल रूट बताओ, रेशनल रूट बताओ, तो यहाँ से फिर कंडीशन आएगा। अब सपोज करो ये डी कंडीशन वही रहेगा, डी ग्रेटर देन वही होगा। ठीक है, अब सपोज करो अगर हम आपसे ये कह दें ए बी और सी किससे बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर से। ए बी सी किससे बिलोंग किया, रेशनल नंबर से, एंड जो डिस्क्रिमिनेंट है डी इज स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, तो हमेशा क्या होगा, दिस इंप्लाई रेशनल रूट। तो ये हमेशा आपको क्या मिलेगा, रेशनल रूट मिलेगा। जैसे ऐसे समझो, जो आपका पहले देखो एबीसी, अब देखो एबीसी हमने इसमें कहाँ से बिलोंग करा है, रियल नंबर से। अगर आपको रियल रूट चाहिए तो रियल नंबर से बिलोंग कराओ, और डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ये बस ध्यान रखो, हमेशा रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा। अगर आपको क्या रेशनल रूट बताना है तो एबीसी किससे बिलोंग करना चाहिए, एबीसी रेशनल नंबर। और ये भी अब ये नहीं कि रेशनल से हो गया तो रेशनल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर क्या होना चाहिए, डी जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर रहना चाहिए। जैसे मान लो डिस्क्रिमिनेंट 4 आ गया, तो 4 किस रेशनल नंबर का स्क्वायर है, 2 का, समझा। तो उस केस में जो उसका रूट होगा ना वो हमेशा रेशनल नंबर आएगा। रेशनल रूट का मतलब क्या है, जैसे √2 नहीं आएगा, √2/√3 नहीं आएगा, हमेशा जो भी आएगा तो हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर, समझा। अब फिर यहाँ से भी देखो, ये सब आपके सीट का प्रॉब्लम बता, इससे सीट का क्वेश्चन हो जाएगा। अब फिर अगर सपोज करो या अगर आपके एग्जाम में ये दे कि मतलब ए बी सी में हम क्या कंडीशन रखें जिसके लिए इसके पास कौन सा रूट हो जाए, रेशनल रूट, तो आप देख लो कि ये सारे रेशनल होना चाहिए, क्लियर। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ से फिर समझो ये इंप्लाई करेगा, अगर सपोज करो फिर कंडीशन वही होगा, डी ग्रेटर देन जीरो वही होगा कंडीशन। अब ध्यान, ए की वैल्यू अगर 1 हो जाए, एंड बी और सी बिलोंग्स टू किससे, इंटीजर। अब ध्यान देना, ए की वैल्यू 1 और बी और सी इंटीजर हो जाए तो ये इंप्लाई कर देगा रूट्स आर इंटीग्रल, रूट्स आर, समझ में आ रहा है, मतलब रूट्स जो भी होंगे आपके इंटीजर टाइप है। समझे नहीं समझे, विष्णु नहीं समझ में आया, ऐ गरिमा तू बताओ, क्लियर हुआ ना। तो यानी कि सुनो, ये फाइनली हमने आपको बता दिया, ये जितने कंडीशन है ये आप सारे आपको याद होना चाहिए। ये देखो पहले फिर समझो शुरू से, ये क्वाड्रेटिक नेचर ऑफ रूट हम पढ़ा रहे हैं आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 0 नहीं होना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है 20 को 4ac होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट 2 ही केस है, या तो 0 हो या तो 0 ना हो। तो 0 जब हो गया तो इसके लिए अलग केस, और 0 नहीं हुआ इसके लिए, जब 0 हुआ तो पक्का इसके रूट दोनों आएंगे। इसको आप एग्जाम्पल से देख सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो कोई एग्जाम्पल हमेशा दोनों रूट आएगा, पक्का इक्वल ही आएगा। ये हुआ इसका दोनों रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दूसरा केस डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं हो रहा, जब 0 नहीं होगा तो बाबू क्या आएगा, या तो डी ग्रेटर देन 0 या तो डी लेस देन 0, क्लियर। जब डी ग्रेटर देन 0 और ए बी सी रियल से बिलोंग किया, उस केस में इसके रियल रूट होंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होगा, क्लियर। अच्छा, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, लेस देन 0 का मतलब क्या, ए बी सी रियल से हैं, तो इस केस में हमेशा इमेजिनरी रूट मिलेगा। अभी हमने एक एग्जाम्पल बताया था ना कहीं पिछले, यही वाला, यहाँ देखो आप, यहाँ देखो क्या था, ये लेस देन 0 था, तो इस केस में हमेशा क्या आया, इमेजिनरी रूट आया। अब इसका ग्राफ से बताएंगे ना, वहां से और क्लियर होगा। अभी इसका ग्राफ भी बताया जाएगा, क्वाड्रेटिक का कैसे कैसे ग्राफ होगा वहां से और दिखेगा। तो ये बस आप समझ लो, जो इमेजिनरी रूट होता है हमेशा किस में आता है, पेयर में आता है। तो अगर ये क्या है 2 + 3i है तो 2 - 3i होगा, क्लियर, ऐसे समझो आप। अच्छा, अब देखो ये तो रियल हुआ। अब सपोज करो ये ए बी सी या कोफिशिएंट ही तो है, अगर ए बी सी किस रेशनल नंबर से बिलोंग किया और डी की वैल्यू क्या हो, डी स्क्वायर ऑफ कोई रेशनल नंबर का स्क्वायर, तो हमेशा उस केस में आपके पास रेशनल रूट मिलेगा। आपके सीट में सब लिखा होगा,
सिमिलरली अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और ए की वैल्यू 1 हो जाए, ए फिक्स आपको 1 रखना है, इसमें कोई कंडीशन नहीं था, इसमें ए बी सी कुछ भी हो सकता था, ठीक है। अब ध्यान दें, कुछ भी होने का मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 होगा तब तो क्वाड्रेटिक ही नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में बोल चुके हैं, ठीक है। और यहाँ अगर ए की वैल्यू 1 हो गया, बी और सी कुछ भी हो जाए, बस इंटीजर्स हो, तो हमेशा आपके रूट क्या आ जाएगा, इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर्स टाइप के नंबर। क्लियर। चलो एक सीट से सेम एक क्वेश्चन करा दे इसी का, समझ में सबको आया, पक्का ना। तो आप एक क्वेश्चन करो, कह रहा फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ, ये कह रहा है आसान क्वेश्चन है, कह रहा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एम द इक्वेशन देखो क्या है, 1 + m × x² - 2 × 1 + 3m × x + 1 + 8m = 0 हैज़ इक्वल रूट। वेरी इजी, इक्वल, ये कह रहा है m की कौन सी वैल्यू के लिए इसके पास इक्वल रूट है। इक्वल रूट होने की कंडीशन d = 0, तो b² - 4ac = 0, तो वहाँ से m की वैल्यू बता दो, हो गया। कितना m की वैल्यू है जल्दी बताओ। एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये हो जाएगा ना पहला, ट्राई करो दूसरा लिख रहे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन था एंड दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, फाइंड ऑल द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक दिस एंड दिस हैज इंटीग्रल रूट। देखो कह रहा है फाइंड, 3 क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फाइंड ऑल द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए for which the quadratic equation क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x - a x - 10 + 1 = 0 हैज़ इंटीग्रल रूट। देखो हमने कहा ना इंटीग्रल रूट, देखो अब आ गया इंटीग्रल रूट। ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा ले लो एक और, कह रहा इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x - a × x - b - k = 0, b c एंड d, सही बताओ। नहीं, फिर रीचेक 2 आंसर आएगा गरिमा, नहीं गलत है, गलत आ रहा, सबका गलत आ रहा, गरिमा का एक आंसर सही है, एक नहीं है। हाँ 0 और 3, तो देख के बोल रहा नहीं, कैलकुलेशन हमें चाहिए। अच्छा, सी एंड डी, देन प्रूव दैट x - c × x - एक मिनट देख रहे हैं, x - d + k = 0 are a and b. If the root of the equation this, then prove that the roots of this are this and this. इसको कैसे प्रूव करूँ, तुम बताओ क्या आएगा, 0 और 3, ठीक है 0 और 3 इसका आंसर आएगा। बताने कोई रिक्वायरमेंट, अभी ना बताओ। दूसरा
दूसरा भी सेम वही है, फाइंड ऑल द इंटीग्रल वैल्यू। देखो हिंट थोड़ा सा हम पहले हम बता दे रहे हैं जिससे नहीं हो रहा। दूसरा आप लोग ट्राई करो, जब तक नहीं हो रहा तब तक हम बता दें सबको। दूसरा फाइंड ऑल द इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल सेम, इंटीग्रल के लिए हमने बताया था क्या, रैशनल होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और जो डी किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, और डी ग्रेटर जो भी होना चाहिए, कंडीशन सब देख लेना। फाइंड ऑल द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक दिस प्लस वन हैज इंटीग्रल रूट। नहीं समझ में आ रहा, अच्छे मन नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब चलो हाँ देखो इसमें क्या है, इसको हम कैसे करेंगे ध्यान देना, बस हम डायरेक्टली बता रहे हैं। आप लोग देखो हुआ है ये पहला वाला क्या एक्सरसाइज है, ये रही तो नेचर ऑफ रूट, यहाँ ये सब हमने तो यहाँ लिख दिया जी पूरा। हमने कैसे लिख दिया, अच्छा ऐ सुनो, यहाँ से देखो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्लियर। बी के प्लेस पे क्या है, -2 1 + 3m, अब इसका होल स्क्वायर -4a, ए के प्लेस पे 1 + m, और सी के प्लेस पे 1 + 8m इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करके m की वैल्यू बता दो, जो आए वो आंसर हो जाएगा। इसके लिए देखो आपको कुछ ना करो, आप इसको पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो, ये इसको हो गया खत्म, बताओ। हम्म, 1 और, अरे नहीं दूर नहीं है बाबू, अच्छा इन सब में लग रहा है झगड़ा हो गया है, नहीं इन सब में झगड़ा हो गया है, चलो इसको पास रख देते हैं, ठीक। अब ठीक है जी। से विष्णु कह रहा है सर इस समय दूरिया बढ़ गया है, दूरिया को पास किया जा रहा है, ठीक है चलो बताओ। इसमें देखो हम बता रहे हैं, आप कुछ ना करो, पहले इसको क्वाड्रेटिक बना लो, एक्स में इसको क्वाड्रेटिक बनाओ, बना लिए ना, उसके बाद हो गया खत्म, उसकी कंडीशन लगा दो। हाँ पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, नहीं शुड भी नहीं, डी के पहले बस आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, वही डी होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले फाइंड आउट करो, डी वही होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac -4ac। हम्म, तो सुनो पहला तो हो गया ना सबसे, दूसरा देख लो, दूसरा ट्राई करो, नहीं तो हम बता रहे हैं। अच्छा हाँ बताओ, बताओ उसको एक्चुअली देखो, आपको स्क्वायर बनाना है ना, तो उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे उसी में, अब वही हो जाएगा डी आपका, डी हो गया, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। अब ये एक्चुअली डी तो था ना, तो ये डी इक्वल टू लिख दो, अरे डिस्क्रिमिनेंट ही तो फाइंड आउट किया है ना, इक्वल टू डी, ठीक है। अब इसको थोड़ा कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, हाँ तो यार एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। चलो देखो इसको हम डायरेक्टली बता रहे हैं, सुनो, नहीं विष्णु सही गया, वहां तक सही है, वहां से थोड़ा सोचना है तुझे। सुनो देखो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सुनो इसको हम क्या करेंगे, वो पहले मल्टीप्लाई कर लो, क्या है x-a, और बताओ x-10, और कितना है +1 = 0, यही है ना। इसका मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, जल्दी बताओ, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, x² माइनस हाँ ब्रैकेट कितना, 10 + a x +10a, ये कैसे आएगा जी, रुको क्या है,
क्या आएगा सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 10x। हाँ अच्छा रुको बता रहे, 1 मिनट 1 मिनट बता रहे, पहले इसको लिख ले। ए इतना आया, इसके बाद क्या आया? अरे मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे जी, सुनो मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई नहीं करने आता आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस ए एक्स अब प्लस 10a, 1 मिनट प्लस 1। हाँ सुनो यहाँ तक समझ में आया। अब इसको क्वाड्रेटिक बनाओ एक्स में। एक्स में क्वाड्रेटिक कैसे होगा? एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से क्या कॉमन ले लो? एक्स कॉमन लो, क्या आया? a प्लस 10 और x आप प्लस, ये बताओ 10a प्लस 1, ये कहाँ बताया था? ये है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो। d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या आया बताओ? b के प्लेस पे कितना है? माइनस में है, यानी कि a प्लस 10 का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर करो प्लस होगा, इसलिए हमने नहीं लिखा। माइनस 4, a के प्लेस पे 1, c के प्लेस पे 10a प्लस 1, यही है ना? b स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ हाँ चेक कर सकते हो वैसे एक्सरसाइज ऐसे ना। ये अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? थोड़ा इसको सॉल्व करो। ए स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20a माइनस 40a माइनस 4, इसको और सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 90, और यही एक्चुअली मेरा डी था, ये डी था ना। अब ये सुनो, इसको हमको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाओगे? इसको आप कहोगे, ध्यान देना, ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 100 माइनस 4, 96 को हम इतना लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते? लिख सकते। अब सुनो इसको, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं ये बताइए, किसका स्क्वायर है यहाँ से यहाँ तक? a माइनस 10 का, a माइनस 10 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अब माइनस 4, और ये क्या था? d था। अब 4 भी जो भी, तो इसको अगर सपोज कर, इसको अगर हमें सॉल्व करना है ये, तो 4 को अगर हम इधर ला दें, 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस d। अरे हमको क्या बताना? हमको a की वैल्यू बतानी है, और इसलिए बताना है। वैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब खुद सोचो, ये बताओ, ये आप पहले ये सुनो, यहाँ से आप कंडीशन क्या यूज करोगे? ये बताओ, ये कब मान लो क्या कंप्लीट स्क्वायर कब होगा? कंप्लीट स्क्वायर कब होगा? ये बताओ कंप्लीट स्क्वायर कब होगा? ये अगर मान लो कि सपोज कि ये कब होगा, सब ये कंडीशन कब फुलफिल होगा? कहने का मतलब है ये कंडीशन, खुद सोचो, ए क्या है? कोई रियल नंबर होगा? कुछ भी, और उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट उसका स्क्वायर करो, तो ये कभी तो जीरो तो होगा ही नहीं। नहीं होगा ना? नहीं, जीरो कब होगा? जब ए की वैल्यू 10 रख दो तब भी जीरो होगा। क्लियर? अगर सपोज करो हमने डी की वैल्यू जीरो रखा, एक्चुअली हमको क्या डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो मान लो अगर सपोज करो कि हमने क्या डी की वैल्यू जीरो, जब डी जीरो हुआ तो फिर इसकी वैल्यू क्या होना पड़ेगा? पूरा इसकी वैल्यू क्या होना पड़ेगा? 4 ही होना पड़ेगा ना? हाँ मतलब 2। तो इसके बाद यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? अरे इसके बाद जब जब मान लो ये जीरो हो गया तो यहाँ से क्या आएगा? a माइनस 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? 4, यही होगा ना? तो इसके बाद से बताओ a माइनस 10 कितना आ जाएगा? a माइनस 10 का स्क्वायर यानी कितना आएगा बताओ? प्लस माइनस 2। अरे इसका स्क्वायर को तो प्लस माइनस 2 ना, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 2 और प्लस 10। तो एक बार प्लस लो, एक बार माइनस लो, समझ में आ रहा है ना? तो एक बार क्या आएगा? 12 हो जाएगा, और एक बार 8। ये आपका फाइनल आंसर। समझे? समझे? क्लियर ना? समझ में आया है ना? नहीं समझा? अरे बाबू क्वाड्रेटिक से इसमें तो एक्स्ट्रा हमें वर्क किया, ये तो आपको करना पड़ेगा, ये मैथमेटिक्स है। अब ये नहीं है कि इसमें ये रिएक्शन कराओ ये हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा सोचना ही पड़ेगा, मैनिपुलेशन है। अब चलो इसको समझ लेना, देख लेना। आप ये देखो, ये सबसे आसान था, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर जो पढ़ा है ना, इसमें समझो विद इन 2 सेकेंड दिस कैन क्वेश्चन इजिली सॉल्व इट, इसको विद इन 2 सेकेंड। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ो। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, बी क्या है? सी और डी। सी और डी इसका रूट है। थियरी ऑफ इक्वेशन अभी पढ़े हो, जो रूट होता है तो पक्का उसको सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करा दो, हो गया। हो गया, तो हमको प्रूव करना है, देन तो आप प्रूव कर, इसका भी रूट ये होगा, उसको भी पुट कर दो, खत्म हो गया। एक वैल्यू नहीं, देखो इसको बता दे रहे हैं, हो गया। अरे वैसे ही सोचना है, देखो बता रहे हैं, देखो ये क्या है। अच्छा सुनो, इसका देखो प्रूफ, देखो
प्रूफ देखो, ये देखो क्या कह रहा है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस बी सी एंड डी, अगर ये इक्वेशन है इसका रूट कितना है बाबू सी और डी, तो पक्का है कि सी और डी इसको सेटिस्फाई किया होगा। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? तो ये बताओ यहाँ क्या है, एक्स के प्लेस पे एक बार सपोज कर मान लो क्या एक्स माइनस ए, ध्यान देना, और एक्स माइनस बी इक्वल टू ये माइनस के इक्वल टू कितना है 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ से अगर ये बताओ के की वैल्यू हम लिखे तो क्या आएगा, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा के। ठीक है, और इसका रूट क्या बोल रहा है वो सी और डी, तो पक्का सी और डी इसको सेटिस्फाई किया होगा। ठीक है, तो अगर अब हमको पूछ रहा है ये इसके, अब ये कह रहा है क्या एक्स माइनस सी और एक्स माइनस डी और प्लस के, ये कह रहा है आप इसका प्रूफ करो कि इसका रूट क्या होगा ए और बी होगा। इसका रूट ए और बी कैसे दिखाओगे? हाँ, इस के के प्लेस पे ये पुट कर लो, बस हो गया, ये आया था ना ये, अब ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, नहीं रख सकता है? अरे रख दोगे ना, तो ये मान लो ये इक्वल 0 वहाँ दिया है ना, इक्वल 0 है, तो ये एक्चुअली इसको हम क्या लिख सकते बताओ, एक्चुअली ये रख दोगे तो यहाँ से क्या आएगा एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, तो इसको ये बताओ दिस इक्वल टू इतना हम लिख पाते हैं, यानी इसी को फैक्टर के फॉर्म में तो ऐसे भी लिख पा रहे हैं, तो इसका फिर रूट क्या होगा ए और बी हो गया। नहीं समझ पा रहे? अरे मान अभी तो फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं ना जी, फैक्टर के फॉर्म मान लो कि आपने ये सुनो अभी हमने बताया ना था जी, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है तो इसका जो रूट है ना उसको फैक्टर के फॉर्म में एक्स माइनस इसका जो रूट है उतना लिख दोगे, और फिर इसका जो रूट है उतना यहाँ पे लिख दोगे, वही तो इसमें भी हो रहा, एग्जाम्पल था ये सब। चलो, तो वही तो कह रहे हैं ना, मैं ऐसे थोड़ी ना आपको बता रही, ये सब कर लिए तो एक्सरसाइज में हो जाएगा, अभी हमने जो जितना बताया ना मैक्सिमम हो जाएगा। अब हम आते हैं, सुनो ये आपका यहाँ सब हो गया, हाँ प्रोडक्ट है, ये साइन होता है, देखो इसने कहा ये साइन होता है प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट का होता है, और ये समेशन का ये होता है एडिशन का होता है। ठीक, हाँ प्रोडक्ट होता है। सुनो सुनो अब हम आपको बता रहे हैं, अच्छे नहीं सुनो, हाँ ग्राफ ने एक क्वेश्चन और इसका लास्ट कर लो, इसके बाद ग्राफ पे आते हैं। एक क्वेश्चन ये लो सेम, इसमें देखो क्या कह रहा है 4x², ये बताओ, ये कंडीशन नहीं बता सकते हो जी, ये बताओ कह रहा है अगर ये 4x² माइनस 4 इंटू अल्फा माइनस 2 एक्स प्लस अल्फा माइनस 2 ये है, सुनो, और क्या कर इक्वल टू 0, और अल्फा कहाँ से बिलोंग किया है रियल नंबर से। आपको इसमें ये कहा गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। आपको इसमें ये कहा गया है एक मिनट रुको, हाँ ये क्वाड्रेटिक, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ये कह रहा है अल्फा की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए रियल और डिस्टिंक्ट रूट, रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए कंडीशन, अब फिर आपको इनइक्वलिटी पे जाना पड़ेगा, इनइक्वलिटी पढ़े हो ना, तो वहां से इसका आंसर, ये इंटरवल टाइम में इसका आंसर आएगा। आपको इसमें बताना है फॉर विच वैल्यू ऑफ अल्फा इट हैज क्या बताओ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, बताओ। इसमें इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं कुछ आएगा, तो अल्फा की वैल्यू प्लस इंटरवल में आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी पहले बताओ, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करोगे, क्या होगा रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए कंडीशन क्या होता है डी इज ग्रेटर देन 0, इसमें डी फाइंड आउट करो, और फिर इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। डी के प्लेस इसमें बी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी के प्लेस पे क्या है जल्दी बताओ, तो माइनस का स्क्वायर करो डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, माइनस हम हटा दे रहे हैं, ठीक है चलो चाहिए लिख ही लो, 4 अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है 4 और सी कितना है अल्फा माइनस 2, ये क्या है ग्रेटर देन 0, पक्का। अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व करो तो ये क्या आएगा 16 हो जाएगा, 16 होगा 16 और अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर, अब माइनस ये भी हो जाएगा 16 और अल्फा माइनस 2 और ग्रेटर देन 0, पक्का। इसमें 16 कॉमन दिख रहा है, 16 हटा दो, हाँ अल्फा माइनस 2 भी कॉमन है, तो पहले यहाँ से ध्यान, पहले नहीं अभी देखो अल्फा माइनस 2 करो फिर दिक्कत हो जाएगा, कॉमन अभी ना लो, अभी हम इसको ब्रेक करेंगे, 16 बस हटा दो,
तो ये क्या है, अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस अल्फा माइनस 2 ग्रेटर देन 0, इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक करो, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा, माइनस बताओ अल्फा प्लस 2 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करो, ये सही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर होगा ना जी, अल्फा स्क्वायर, ये बताओ माइनस 5 अल्फा, अब प्लस कितना होगा, प्लस 6 ग्रेटर देन 0, इसको फैक्टराइज करो, हाँ तो क्या आएगा, इसको अल्फा माइनस और अल्फा माइनस, पक्का ना। अब ये देखो हमने आपको यहाँ से देखो, हमने आपको बताया था वेवी कर्व मेथड बताया था ना, अब उससे होगा, उससे सॉल्व होने का मतलब आप क्या करोगे बाबू, आप क्या करोगे, ऐसे नंबर लाइन प्लॉट करोगे, ठीक है, और यहाँ पर रूट लिख दो, क्या है 2 और कहीं 3, क्लियर। हमको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी मेरा 2 तो आंसर सेट में हालो सर्कल होगा और 3 भी हालो सर्कल होगा, पॉइंट कंसिडर नहीं करोगे, क्लियर। ये ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, अरे हमने हालो ही किया, बोल तो रहा है जी हमने हालो, चलो, अरे हम हालो ही बोल रहे हैं जी कब से, चलो, तो हालो सर्कल का मतलब ये बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब फिर ये यहाँ से क्या है, फिर अब ये क्या होता है, अल्टरनेट साइन क्या हो जाता है, अल्टर चेंज हो जाता है, फिर माइनस, फिर पॉजिटिव, हमको चाहिए क्या, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ये 0 भी नहीं चाहिए, तो इसका आंसर सेट क्या, ये कहाँ तक जाएगा, तो आंसर सेट माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन होगा, क्लोज होगा, ओपन यूनियन, फिर 3 से, तो ये आपका फाइनल, ये आपका एक्सरसाइज का उसमें है, क्या है, सेल्फ प्रैक्टिस वाला, इसमें देखो ये था क्वेश्चन, समझा नहीं समझा, नहीं समझा, आपका क्वेश्चन ये था, देखो यही था ना, आया ना आंसर, तो ऐसे आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। अब ये सब कर लेना मैक्सिमम ने, चलो तो मैक्सिमम देखो हमने ये डिस्कस कर दिया, सुनो अब हम आते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ग्राफ आप 10th में पढ़े वो सब नहीं पढ़ोगे, वैसे बच्चों वाला नहीं पढ़ोगे, कुछ यहाँ स्टैंडर्ड पढ़ोगे, ये देखो ये हटा देना, हम समझ में आया नहीं समझ में आया, अब नया टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, हाँ 1 मिनट, ये ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज खत्म करेंगे, ध्यान देना, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, अब देखो हम बता रहे हैं ना, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ बता रहे हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, विद इन 10 सेकेंड यू कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो पहले ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ इसके लिए थोड़ा सा आप पहले पढ़ो, फिर बता रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ो, हाँ तो इसका देखो ग्राफ आप कैसे बनाओगे, सपोज अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, चलो सीट से ही हम आपको एक बार करा देने, रुक जाओ, विष्णु लाओ, वाई से आ रहा है, हाँ ठीक है, हाँ सुनो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान दो, अगर हमको कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, अगर उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, तो सबसे पहला आपका देखो स्टेप जो भी है, ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑलवेज, देखो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, हमने आपको हमेशा बताया उसका हमेशा ग्राफ होगा क्या, एक पैराबोला होगा, यानी हमेशा यू शेप का बनेगा, ये तो पहले हमने बता रखा है, तो ये ध्यान देना, इसका जो भी ग्राफ होगा हमेशा यू शेप का होगा, तो ये 2-3 स्टेप हैं, आप लिख लो, उसके बाद हम बता रहे हैं, ये बस लिख लो, द ग्राफ बिटवीन, अरे नहीं तो सबके लिए चाहिए ना, ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई ऑलवेज क्या होता है बताओ, ये ऑलवेज अ पैराबोला, पक्का, ये क्या होगा, हमेशा एक पैराबोला होगा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा अब देखो दी कोऑर्डिनेट, मेन यही सोचना है, दी कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, दी कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या आएगा, ये हमेशा ध्यान, इसको आपको याद रखना, -b/2a, और ये होगा, इसको डिराइव अलग से कराया जाएगा, ठीक है। बस ये समझो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, ये -d/4 है, ये ध्यान, बस ये यहाँ से ध्यान, इसको हम हटा रहे हैं, ये बस माइनस, ये बस ये ध्यान रखना,
ये -b/2 है, -d/, ये 4a होता है कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स का मतलब पहले समझो क्या होता है। जैसे सपोज करो अगर हम ये पैराबोला है, इसका वर्टेक्स का मतलब ये तो वर्टेक्स है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट है। हो सकता है कि ये ऐसे जाए तो इसका वर्टेक्स ये। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? तो ये आपका वर्टेक्स हुआ। अब ध्यान, इसका कोऑर्डिनेट ये सब है, ठीक। और तीसरा है, अगर सपोज करो तीसरा कंडीशन क्या है आपका, तीसरा ये बस तीनों अगर 3-4 कंडीशन जान रहे हैं ना तो आपका ग्राफ इजीली प्लॉट हो जाएगा। पहला कंडीशन है इफ अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ जाए, 0 आ जाए, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हमेशा क्या होगा, ये जो आपका जो भी ग्राफ होगा हमेशा क्या होगा, हमेशा अपवार्ड होगा। मतलब ये क्या होगा, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव, हाँ पॉजिटिव। अगर सपोज करो अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, ए का मतलब क्या है, ax² + bx + c हमने लिखा है ना, अरे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ax² + bx + c = 0। तो ये जो a है ना, इसके बारे में आपसे कहा जा रहा है। अगर a की वैल्यू 0 से ग्रेटर तो हमेशा ये अपवार्ड होगा, अगर a की वैल्यू लेस देन 0 हो तो हमेशा आपका ऐसे नीचे होगा, डाउन। शिफ्ट किया जा सकता है, वो तो है ही है, अभी बताया जाएगा। ये तो शिफ्ट ओरिजिन से भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो 3 का यानी हमेशा क्या रखोगे, इसका जो भी ग्राफ होगा एक्स वाई के बीच हमेशा एक पैराबोला होगा। दूसरा क्या होगा, इसका वर्टेक्स हमेशा ये होगा। वर्टेक्स का मतलब हमने बताया ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका वर्टेक्स है, क्लियर। अच्छा ये क्या -b/2a का मतलब b समझते हो, x का कोफिशिएंट a क्या है, x² का कोफिशिएंट, d क्या है डिस्क्रिमिनेंट है, और a क्या है x² का कोफिशिएंट, क्लियर। अब देखो तीसरा ये अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो हमेशा जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो आपको दिख जाएगा, जब भी a की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर, आपको माइंड में हमेशा ये आ जाना चाहिए कि हमेशा ये क्या अपवर्ड होगा ग्राफ इसका। जब भी a की वैल्यू लेस देन 0 हमेशा डाउनवर्ड होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा अब देखो, अब ये जो भी होगा, अब ये चौथा है, ये पैराबोला एक्चुअली इंटरसेक्ट किया है। अरे देखो वाई एक्सिस का इंटरसेक्ट किया है ना, और यहाँ भी कहीं इंटरसेक्ट किया है, तो ये जो भी होगा, जो पैराबोला हमेशा जो आपका होगा इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर मान लो हम आपसे पूछी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, नहीं 1,0, ये तो 0 है ना, ये ओरिजिन है, तो 0,c नहीं, आपको ये पता है क्या कि 1 डिस्टेंस है, कुछ नहीं पता ना, तो c हम ले लें, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0,c। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज करो कि ये ग्राफ आपका ऐसे गया, सपोज करो तो ये कहीं कट किया, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले x होता है ना फिर y, तो x कुछ नहीं तो 0 है, 0, हाँ अगर यहाँ ओरिजिन से गया तो, अगर सपोज करो ओरिजिन से नहीं, अगर मान लो ऐसे गया होता तो 0,c। अब c की वैल्यू यहाँ नेगेटिव हो जाएगी या c की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। अब देखो हम आपको ग्राफ बता देते हैं, चलो किसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है, जिसका आपको पता है उसी का प्लॉट करो। किसका प्लॉट करोगे, क्वाड्रेटिक कोई बोल दो। अच्छा किसी का नहीं पता है, अच्छा चलो इसी का बता रहे हैं, हाँ चलो ऐसे, हाँ चलो विष्णु को बोला इसी को, प्लॉट द ग्राफ ऑफ, देखो बता रहे हैं। ये सब मेथड समझ में आ गया है ना आपको, एक बार फिर समझ, बस यही सब आपको देखना है। एक्स वाई के बीच में हमेशा ग्राफ क्या होगा, पैराबोला। बस कंडीशन देखना, ए की वैल्यू ए ग्रेटर है कि लेसर है, ग्रेटर है ग्रेटर देन 0 अपवर्ड, लेस देन 0 डाउनवर्ड, ठीक है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद से ये सब बताई दिया, ये जो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा हमेशा 0,c, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर हमको ग्राफ इसका बनाना है, किसका बना है, अच्छा प्लॉट द ग्राफ ऑफ, चलो प्लॉट द ग्राफ ऑफ y = x² + 4x + 3। मान लो सपोज करो कि ये आपको अगर इसका सपोज करो अगर आपको इसको ग्राफ बनाना है, तो एक तो देखो जो क्लास 10th में आप पढ़े होगे क्या कि x की टेबल बनाते थे, x की डिफरेंट वैल्यू रखते थे, y की डिफरेंट वैल्यू मिलती थी, उस पॉइंट को ज्वाइन कराते थे, तो बच्चों वाला तो काम करना नहीं है आपको, ठीक है। अब यहाँ से स्मार्ट तरीका यूज करो, तो ध्यान अगर ये है तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, मान लो जो भी ये आपका गिवन था, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, जब भी इसका जो क्या ग्राफ बनेगा, सबसे पहले आप चेक करो x जो हाईएस्ट क्वाड्रेटिक है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, 0 से ग्रेटर है कि लेसर है, ग्रेटर है, यानी जो आपका ग्राफ बनेगा हमेशा अपवर्ड बनेगा, क्लियर। तो आप ऐसे ध्यान देना, आप इसको ऐसे बना लेना, ध्यान दें कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आ जाए, ठीक। अब सुनो, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका पहले आप इसमें वर्टेक्स पता करो, इसका वर्टेक्स है क्या, इसका वर्टेक्स, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा बाबू,
वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अभी हमने बताया ना, क्या आता है -b/2a और कामा -d/4a। क्लियर? तो इससे -b/2a बताओ, ये हो जाएगा -4/2 और ये b² - 4ac। बताओ नहीं फाइनली बताओ, b² का मतलब क्या है, b² - 4ac। b के प्लेस पे क्या है 16 और -4, a के प्लेस पे 1, c के प्लेस पे 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4, यानी -4/4a। तो ये फाइनली सॉल्व करोगे कितना आएगा, फाइनली कितना होगा, हाँ ये फाइनली जब आपका आएगा तो कितना आएगा -2 कामा, तो ये कितना आया बाबू, वर्टेक्स, वर्टेक्स है ना। अब ध्यान देना, हमने आपसे क्या बताया था, जो इसका ये क्या अपवर्ड होगा ग्राफ, अरे ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो इसका अब ध्यान देना, ये क्या है, वर्टेक्स है, ये कोऑर्डिनेट होता है x कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट होता है y। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते हो। ये देखो कोऑर्डिनेट एक्सेस में -2 कामा -1 कहाँ होगा, -2 कामा, ये ध्यान देना -2 कहीं यहाँ होगा, -1 कहाँ होगा, मान लो कहीं यहाँ होगा। क्लियर? यही होगा ना। तो इसको हम क्या करेंगे बाबू बताओ, इसको हम यहाँ तक लाएंगे और इसको हम यहाँ तक, यानी ये जो पॉइंट होगा ना, ये मेरा वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स होने का मतलब ये जो हम लेकर जाते हैं ना, तो इसका ये पॉइंट ये है, समझ रहा? ठीक। अब देखो दूसरा मेथड अब करते, यानी वर्टेक्स आपको पता हो गया, यानी पक्का आपको रफली हम बता दें, रफली तो अगर आपका वर्टेक्स यहाँ है तो इसका कहीं ग्राफ ऐसे कुछ गया होगा, रफली बता रहे, लेकिन हमको एग्जैक्ट ग्राफ बताना है, रफली नहीं यहाँ बताना, एग्जैक्ट चाहिए। अब सुनो, इसका कुछ ना करो, आप इसका जीरोस फाइंड आउट कर लो, रूट्स, इसका रूट फाइंड आउट कर लोगे ना, इसका रूट तो ईजी है, तो रूट कितना आएगा -1, पक्का गलत नहीं है ना। तो ये देखो -1 और -3 कहाँ होगा, ध्यान देना, -1 आपका कहीं बाबू, -1 कहीं यहाँ होगा, -3 रूट कहाँ होता है x एक्सिस पर। अरे बाबू इसको जब सॉल्व करेगा देख लो, x² + 4x + 3 = 0, यहाँ से देखो x² + 3x + x + 3 = 0, x कॉमन होगा, नहीं अरे थोड़ा ये भी है, अरे इसमें बहुत गरीब भी हैं, उनको भी पढ़ना है, हाँ हाँ देख रहे हैं। और सुनो x + 3 = 0, फाइनली क्या आएगा x + 1 x + 3 = 0, इसका रूट क्या आ जाएगा -1 और -3। तो -1 और -√3 को इस पर प्लॉट कर सकते हो, कहाँ -1 बाबू कहाँ होगा बताओ, -1 यहाँ, -3 कहाँ यहाँ। क्लियर? अब ध्यान देना, अब देखो आपको सब कुछ मिल गया। अब देखो आपको पहले तो ये पता चला इसका कोफिशिएंट क्या है 1 विच इज ग्रेटर देन 1, पक्का है कि इसका जो ग्राफ होगा अपवर्ड होगा। आपने वर्टेक्स फाइंड आउट किया, वर्टेक्स और रूट फाइंड आउट किया, तो एक्चुअली ये जो आपका ग्राफ जो x एक्सिस को जहां जहां कट करता है उतने ही रूट मिलते हैं। तो एक बार रूट एक जगह यहाँ मिला, एक बार यहाँ, तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे। थोड़ा सा इसको अलग पेन से बना दे रहे हैं, क्यों, इसको कौन सा पेन ले, चलो अच्छे, चलो मान लीजिए ठीक है। इससे आप कैसे लेकर आओगे, ऐसे ध्यान देना, पहले ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, समझे नहीं? अब ध्यान देना, जस्ट लुक एट हियर। अब ये देखो ये कहीं नहीं कट करेगा, ये कहीं नहीं कट, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, जस्ट लुक एट हियर, ये क्या 80 है, इसका कोऑर्डिनेट हमने बताया था ना y एक्सिस को कहाँ कट करता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, c, ये 0 c क्या है, तो 3 कहाँ हो, कहीं यहाँ होगा, ये मान लो 3 यहाँ होगा, मान लो हमने कट करे तो मान लो यही 3 होगा। समझा नहीं समझा? ये एग्जैक्ट ग्राफ है, समझे? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, यू कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ एनी, यानी बस ये आपको अप्रोच वर्टेक्स पता कर लो। अब ध्यान देना, ये भी हम बता, सपोज करो यहाँ तो आपने फैक्टराइजेशन मेथड से इसका रूट फाइंड आउट कर लिया, सपोज करो, हो सकता है कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए जिसका फैक्टराइजेशन मेथड से रूट ना आए, आपके पास सीधे जी है या क्वाड्रेटिक रूल, उससे उसका रूट पता कर लो। हाँ उसका रूट एग्जैक्टली नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली तो हो जाएगा ना। अरे अभी इनइक्वालिटी पढ़े हो ना, दिखा नहीं सकते थे, जैसे 2 - √3 यहाँ दिखा दो, एक यहाँ दिखाओ, आपने वर्टेक्स पता किया, और ये अब ये देखो ये कहाँ कट करेगा, तो ये हमने बताया ना इसका कोऑर्डिनेट 0, c होता है, ये जो होगा अगर माइनस होता तो ये नीचे आता, तो फिर ये डाउनवर्ड हो जाता, समझ रहा है ना। तो जहां होगा वैसे इसको बस प्लॉट कर दो, हो गया आपका ग्राफ। समझे नहीं समझे? कोई भी ग्राफ है कि जैसे चलो एक इसका आप ग्राफ बता दो, कौन बताओ जी, एक लास्ट बताओ,
नहीं तो बस इसी का बेंड करा दोगे। हाँ चलो, नहीं आपके सीट का करा दे रहे, क्यों जी गरिमा। चलो हाँ देखो गरिमा, देखो सीट का क्वेश्चन पूछ रही है। चलो चलो इसका ग्राफ प्लॉट करो, प्लॉट द ग्राफ ऑफ। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आया? प्लॉट द ग्राफ ऑफ, ग्राफ ऑफ क्या है ये देखो, -2x² प्लस x -1। इसको थोड़ा सही लिख दे, क्या है ये है, ये प्लस है, हाँ प्लस x और माइनस, इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना, कुछ नहीं, सो सिंपल। वर्टेक्स रूट, ये y इंटरसेप्ट, इंटरसेक्ट क्या है यानी पक्का, और ये निगेटिव है, डाउनवर्ड आएगा, खत्म हो गया, एग्जैक्ट ग्राफ बनाओ। समझ में आए? अब देखो कुछ 10th में क्या था बाबू, हम नंबर बच्चों वाला पुट करते थे, पुट करो फिर ऐसे देखो, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है। चलो इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका टाइम सुनो। तो ये हमने देखो क्या हमने बता दिया आपको, ठीक है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से आपको बताएंगे रेंज से, ठीक है, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ये हो गया ग्राफ, ग्राफ कंप्लीट हो गया ना, इसके बाद से रेंज, और रेंज के बाद से जो भी आगे होगा कंटिन्यू कर देंगे, 2 लेक्चर में खत्म कर देंगे, बस हो गया, 2 लेक्चर का है। इसका कितने मिनट का है ये बताओ, जो हमने बताया ये बताओ, अब ये बताओ जो हमने ये बताओ जो हमने बताया ये बताओ, ये बताओ ग्राफ नहीं बना रहे हो, अब ग्राफ उसमें देखना, उसमें टाइम लगा होगा, ग्राफ तो समझ गया, समझ गया ना, हो गया बस वही है। अरे पहले पढ़ लो, वो डिस्कशन बाहर करना है। कितना आ रहा, अब तो उसको नंबर लाइन नहीं दिखा सकते हो यार, रूट में -7 है, तो इमेजिनरी रूट मिल रहा है, क्या हो दिखाओ, क्या आ रहा है दिखाओ, क्वेश्चन क्या, यही है ना। चलो तो सुनो, यानी इस टाइप के जो भी होगा आप ग्राफ इजीली बना सकते हो, समझ में आ रहा है ना। अब देख लो, अगर रियल रूट नहीं होगा, हाँ सुनो तब भी अरे बाबू ये बताओ, जब रियल रूट नहीं होगा, रियल रूट नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, उसके जो जो ग्राफ होगा रियल एक्सिस को नहीं कट किया होगा, कुछ बात ही नहीं, उससे हमें क्या मतलब है, वर्टेक्स पता कर लो। अरे बाबू रियल रूट नहीं मिला, हो सकता है देखो सपोज करो हम कह रहे इसका रियल रूट नहीं मिल रहा, हो सकता है ग्राफ, हो सकता है कि ग्राफ क्या इधर चला आया हो सकता है ग्राफ इधर से चला गया हो, नहीं मिल रहा तो क्या दिक्कत, तो इमेजिनरी रूट मिलेगा, इमेजिनरी रूट मिलने का मतलब एक्स एक्सिस को कटे नहीं करेगा वो, तब भी ग्राफ बन जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, खत्म। तुम्हें क्या, बस वर्टेक्स पता कर लो, वर्टेक्स पता किए हो, वर्टेक्स कितना आया, चलो आप सही बताओगे, वर्टेक्स पहले वर्टेक्स बताओ। वर्टेक्स का एक्स वाई के पेयर में आएगा ना जी, ऑर्डर पेयर में, हाँ 1 मिनट, 1/4 और ये सबका आया है वर्टेक्स, कितने का आया है पक्का, चलो तो हम मान चलते हैं, ए गरिमा लुक एट हियर, ये वर्टेक्स है 1/4 और 7/8, 1/4 कहाँ होगा, 1/4 का मतलब 0 पॉइंट, तो ये मान लो कहीं होगा, मान लो सपोज करें यहाँ 1/4 होगा, और ये कितना आएगा 7/8 का मतलब आपका वर्टेक्स ही आया है, वर्टेक्स नहीं आया, अरे बाबू इसमें वर्टेक्स अब हम आपको बताएं, बताओ। अच्छा हाँ जी वर्टेक्स, चलो तो वर्टेक्स क्या हमने बताया था बताओ, क्या होता है -b/2a -d/4a, यही था ना, तो -b के प्लेस पे क्या है 1/2a, 2a का मतलब -4 यानी 1/4 आएगा, 1/4 और -d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac यानी 1
माइनस 4AC, 4AC क्या आएगा 8 आ जाएगा। अब पहले से माइनस अब 4A यानी कि -8, फाइनली क्या आएगा 1/4 और 7/8 ना। अरे माइनस में मिलकर प्लस हो जाएगा। अब -D भी तो होता है। नहीं, इसको कन्फ्यूजन है। बी क्या है, D = B² -4AC। बी के प्लेस पे क्या है 1, -4 A के प्लेस पे क्या है -2, C के प्लेस पे क्या है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -8, 8 होगा ना, तो ये -7, अब पहले से माइनस है। हाँ, और नीचे कितना है -8। हाँ जी, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस हो जाएगा ना फिर। अरे बाबू इसमें सॉल्व करो जी, B² -4AC की वैल्यू क्या है, ये प्लस माइनस हो जाएगा -7 और 4A का मतलब 4A -2 यानी फाइनली कितना आ जाएगा -8, ये हो जाएगा पक्का। तो ये कैलकुलेशन आपको करना है ना, ये सब थोड़ी ना बताएंगे यहाँ। ठीक है, अब सुनो चलो, यानी कि ये कितना आया था इसका कोऑर्डिनेट माइनस। अब ध्यान देना 1/4 कहाँ है, 1/4 कहीं ध्यान देना 1/4 ये, अब -7/8 कहाँ होगा, ये y कोऑर्डिनेट है। अरे x, y होता है ना, नहीं x, y का मतलब क्या है, ये x है और ये y, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा बताओ 0 पॉइंट, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 0 पॉइंट माइनस में 0.8 कितने 8 8 8 जा 64 और पॉइंट समथिंग, आज जो भी होगा तो क्या आएगा। नहीं तो आप इसका वर्टेक्स बता रहे हैं ना, तो वर्टेक्स का मतलब क्या आना चाहिए, अरे वर्टेक्स का मतलब आपको एग्जैक्टली जैसे एक कहाँ, हाँ देखो ये है और एक पॉइंट कहाँ मिला, एक यहाँ मिला ना, तो मान लो कहीं यहाँ आया होगा जो भी -7/8 ये आया, यही आया, तो इसको हम जब डॉटेड करेंगे तो कहाँ तक जाएगा बताओ, डॉटेड और ये डॉटेड कहीं कहाँ ज्वाइन होगा, यहाँ मैच करेगा, यानी ये आपका क्या आ गया वर्टेक्स। समझ में इतना आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, पहले ये बताओ, इतना समझ में आया क्लियर, ये वर्टेक्स है। और आप पहले ये देखो ये निगेटिव है, निगेटिव है पक्का। अच्छा, इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो रियल रूट मिल नहीं रहा, नहीं मिल रहा, और ये इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, तो 0, का मतलब -1 पे कट कर, -1 कहाँ है इसमें, कहीं कहीं यहाँ होगा, क्लियर नहीं समझ में आ रहा। इसका ग्राफ क्या होगा डाउनवर्ड, तो बाबू आप कुछ नहीं करोगे, नहीं समझा, अरे हम बता दिए कोई क्वेश्चन हवा में आंसर करोगे। ऐसे देखो इसका ग्राफ क्या होगा बाबू, ऐसे ऐसे लेकर के जाओगे, उसके यहाँ से बेंड करा दो, समझ में आया, समझे नहीं समझे, नहीं समझ में आया, ये ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका, अरे यार हमने सबको सबके लिए तो बता दिया जी, वही तो है, अभी भी सुनो नहीं है, नहीं तो सुनो ये सब चीज़ें समझ में आया। चलो यानी कि ग्राफ अगर हम बता दिए, और भी हो सकता है उनका लॉस हो जाए, इसलिए क्लास को हम स्टॉप कर रहे हैं। अच्छा उसको भी बात भाई सुनो, पहले ये सुनो, यहाँ हमने स्टॉप कर दिया, नहीं सुनो पहले, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग मिलते हैं, क्योंकि अरे वो भी सब है ना उनका लॉस हो जाएगा, नहीं रुको।